things are coming not from your need, they are coming from your greed. Universe never fulfill your greed, but it will 100% fulfill your need. I always say that your words create your world. Wherever your focus goes or attention goes, energy flows. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आप इस समय चिंता में हो, आप अपने फ्यूचर में चिंता और बनाने के लिए अपने आप सीडिंग कर रहे हो. बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. जैसे पैसे के लिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आज कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, गुड फीलिंग में हूँ, फिर भी पैसे बहुत अच्छे नहीं आ रहे मेरे पास. इफ यू डू ग्रैटिट्यूड फॉर समथिंग, यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट. इफ यू डू कंप्लेन और अनग्रेटनेस फॉर समथिंग, इवन जो अभी है आपके पास वो भी आपसे ले लिया जाएगा. तो ये यूनिवर्स का लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड के अंदर. यही आंखें, यही नजर आपको दिव्य दृष्टि तक भी ले जा सकती हैं. इट इज देयर. बट आप अभी वाली आंखों के लिए अगर ग्रेटफुल नहीं हो तो वहां कैसे पहुंचोगे ना. एवरीथिंग इन दिस प्लैनेट और इन दिस यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेशन ओनली. और मतलब अगर अपनी रीढ़ की हड्डी अगर आप सीधी रखो तो यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू द कॉस्मिक इंटेलिजेंस. एक्चुअली यू कैन कनेक्ट. तो वो रीढ़ की हड्डी सीधी हो जिसकी, वो पूरी 84 लाख योनियों में से सिर्फ इंसान है. आजकल छोटे छोटे बच्चे 20-20 साल के, 25-25 साल के बच्चे हैं और बता रहे हैं कि वी आर इनटू दिस न्यू वर्टिकल, वी आर इनटू द स्टार्टअप एंड वी आर हियर टू मेक द 100 करोड़ कंपनी. क्या कर रहे हो अपने साथ तुम? इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए. आज हमारे साथ आनंदधारा पॉडकास्ट में है शुक्राना ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन से अश्विन कौर मुंजल मैम, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदले है अपने ग्रैटिट्यूड के पावर से. ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो मैजिक में बिलीव करते हैं. सीखेंगे कि ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन से लाइफ में मैजिक कैसे होता है. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने सोच से रियलिटी बनाया जाता है. हेलो मैम. नमस्कार. आनंदधारा पॉडकास्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू वेरी मच. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया. और आपको देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. सच अ स्वीट लैंग्वेज एंड एक्सेंट यू हैव. और दिल्ली में रहते हो, इतनी मीठी भाषा को सुनना, आवाज़ को सुनना, दैट्स इटसेल्फ एन आनंदधारा फॉर मी. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. बेसिकली मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे एक टर्म मिला आपसे रिलेटेड, दैट इज़ ऑन्टोलॉजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये समझना चाहती हूँ कि ऑन्टोलॉजी होता क्या है. ऑन्टोलॉजी जो होता है वो एक तरह की विज्ञान की वो शाखा है जो इंसान के इंसान होने की सर्च के ऊपर बेस्ड है. इट वर्क्स ऑन द बीइंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. हम ऑन्टोलॉजी में जब भी काम करते हैं हम शब्दों की दुनिया में, बिकॉज इंसान जो ह्यूमन होता है वो एक लिंग्विस्टिक एनिमल होता है. सब स्पीशीज़ के अंदर सबके पास साउंड्स हैं, अलग अलग वाइब्रेशंस हैं, पर इंसान के पास शब्द हैं. जो हम लोग शब्द या वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो सिर्फ इंसान के पास है, सिर्फ हम बोल सकते हैं. तो शब्दों की दुनिया के अंदर जिसको हम कहते हैं कॉन्वर्सेशनल डोमेनिंग करना, या अगर हम समझे कि इंसान को अगर अपने आप को किसी अस्तित्व में प्रकट करना हो, ह्यूमन के बीइंग को, बीइंग मीन्स जो अंदर है हमारी सोच में, हमारी फीलिंग में, पर हम मोस्टली उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं. पर वही आपका मेन क्रिएटर है, वही आपका असली अस्तित्व है जिसकी वजह से आप इस प्लैनेट पे आए हो. The being of a human being. So ontology is a very vast study. इसके कई different जैसे हम बात करें तो बहुत सारी शाखाएं हैं, but the domain where I work mostly is the being of a human being and the words. शब्दों की दुनिया. क्योंकि I always say that your words create your world. आपके जो हम बोल रहे हैं, बिकॉज सिर्फ इंसान ही शब्दों में बोल सकता है और इंसानों को पता भी नहीं है कि शब्द यानी कि वर्ड्स कितनी बड़ी पावर है जो उनके पास है. तो इसीलिए when I say ontology is a mix of so many other sciences as well, but I mainly work on these two phenomena. And अभी जैसे आपने बात की ontology, उसी तरह से मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप कोई वर्ड बोलते हैं, कोई भी वर्ड, तो हम बोलते हैं इसकी स्पेलिंग बताओ. करेक्ट. बोलते हैं ना कि right. इसको ठीक से स्पेल करो. तो वर्ड्स क्रिएट स्पेल. यस. आप जो भी शब्द बोल रहे हो, आपने जैसे भी बोला यस, आपने बोला यस, तो आपने एक यस का स्पेल बना दिया अपने आसपास. ओके. अगर आपने बोला नो तो नो का स्पेल बना दिया. आपके पीछे प्लांट पड़ा है जैसे कैक्टस, आप कैक्टस बोलोगे तो आप एक तरह के मायाजाल, एक तरह के स्पेल को क्रिएट कर रहे हो.
और हर चीज़ अगर हम समझे धरती पे हम जो रह रहे हैं, हम एक स्पेल में ही रह रहे हैं। कई लोग इसको इल्यूजन बोलते हैं, कई लोग माया, मिथ्या, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ बोलते हैं, तो इट्स अ स्पेल। हर कोई अपने-अपने स्पेल में रह रहा है, हर कोई अपनी-अपनी दुनिया में रह रहा है। उसको यही नहीं पता कि उस दुनिया का निर्माण उसने खुद किया है। बाय स्पेल इट, बाय वर्ड्स इनटू, आप जब वर्ड्स में डालते हो तो सोच के, बोल के या करके, पर शब्द ही आपकी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। योर वर्ड्स आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप जो बोले कि हम लोग जो स्पेल कर रहे हैं वो मेरी दुनिया बना रही है, तो दैट मीन्स मैं अगर पॉजिटिविटी का बात करूँगी या मैं पॉजिटिव थिंग के बारे में किसी से बोलूँगी, दैट मीन्स वो मेरा पॉजिटिव वर्ल्ड बना रहा है। एंड जब मैं कोई अगर नेगेटिविटी के बारे में बात कर रही है कि मैं कुछ नेगेटिव वर्ड्स बोल रही हूँ, तो वो मेरे नेगेटिव वर्ल्ड बन रहे हैं। तो ये दोनों मेरे ऊपर या जो भी बात कर रहे हैं उसके ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट करता है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द क्वांटम लेवल ह्यूमन नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एक ऊर्जा है। हमें लगता है कि ये माइक है, ये हाथ है, ये आप हो, ये मैं हूँ, पर डिफरेंट डिफरेंट वेज हर चीज़ एक ऊर्जा का बहुत ही गठा हुआ या संगठित एक तरह का मैटर है। मैटर जब हम बोलते हैं, मैटर को अगर आप बहुत किसी उसके नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, हर मैटर को जब आप ध्यान से देखते हो, जैसे आप किसी भी लेवल पे, तो वो छोटे छोटे अणु, मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और जितना वो गूंधता चला जाता है वो उतना एक ठोस या लिक्विड का रूप ले लेता है। तो अगर आप क्वांटम स्तर पर समझो तो एवरीथिंग इज एनर्जी। इट्स नॉट मी सेइंग, इट्स द साइंस सेइंग। ओके, एवरीथिंग इज एन एनर्जी। और एनर्जी दो ही तरह की होती है। कौन सी? पॉजिटिव या नेगेटिव, दो ही तरह की एनर्जी है। तो अब अगर सपोजिंगली ये माइक है, ये टेबल है, ये चेयर है, हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। अब या तो ये पॉजिटिव एनर्जी में है या नेगेटिव एनर्जी में है, और इनका अपना अपना हर किसी का स्पेस या ऑरा या एनर्जी है, जो कि मोस्टली एनर्जी, जो हम और एक फील्ड में काम करते हैं तो हर कमरे की एनर्जी है, हर पौधे की एनर्जी है, हर रंग की एनर्जी है। परंतु अभी हम बात करें इंसानों के ऊपर, बिकॉज ऑन्टोलॉजी में हम सिर्फ इंसानों पे काम करते हैं। बहुत बहुत कीमती चीज़ है इंसान। आई मीन इन 84 लाख योनियां, यू नो, बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। दिस इज द सिरमौर योनि एंड द Correct. बेस्ट। लाइक अगर आप इस योनि में हो, आप भगवान तक भी पहुंच सकते हो, Correct. क्रिएटर तक पहुंच सकते हो, Right. स्वर्गों तक पहुंच सकते हो, इस ओनली इन दिस बर्थ। तो इस बर्थ के ऊपर काम करना हर इंसान के लिए उसका परम कर्तव्य है। अब आपने बोला अगर मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, बोलती हूँ, या पॉजिटिव ऑरा में रहती हूँ तो क्या, और नेगेटिव में रहती हूँ तो क्या? आपकी ज़िंदगी इन्हीं दो चीज़ों के बीच में तो है। आपकी ज़िंदगी में या तो सब कुछ पॉजिटिव 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 हो रहा है, या नेगेटिव 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 हो रहा है। जब पॉजिटिव हो रहा होता है तो हम कहते हैं वांटिंग चीज़ें, जो आप चाहते हो वैसा हो रहा है ज़िंदगी। जब नेगेटिव हो रहा होता है तो आप कहते हो अरे जो मैं चाहती हूँ वो हो क्यों नहीं रहा, या मेरे साथ अनचाहा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना बैड लक क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ें जब हम बोलते हैं तो यानी कि अनवांटेड हो रहा है। तो आपने ये दोनों चीज़ें समझ ली कि आपकी ज़िंदगी में या तो वांटेड हो रहा है या अनवांटेड हो रहा है हर टाइम। Right. सिंपल। अगर आप इस समय पॉजिटिव एनर्जीज के सोर्स के ऊपर हो, आप हर चीज़ के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप वांटेड तक चलते चलोगे। ओके। और अगर आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, बंदा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कैसे करेगा, ये पॉजिटिव भी कैसे क्रिएट करेगा? एनर्जी क्रिएट करने के कुछ तरीके होते हैं। Okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर जो भी एनर्जी है, आप सोचो, ओके। आप सोचना शुरू करो, किसी के बारे में सोचना शुरू करो, आप उसके बारे में एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर दोगे। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंटिफिक फेज कॉल्ड wherever your focus goes or attention goes, energy flows. Wherever your focus goes, energy flows. अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान रख रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी आपके सिस्टम में। अगर आप नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान कर रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। और सोच कर बना सकते हो, फील करके बना सकते हो, बोल के बना सकते हो। अब जैसा भी हम दोनों बात कर रहे हैं तो आपको एक तरह की एनर्जी एक्सपीरियंस हो रही होगी। अगर मैं कुछ नेगेटिव अब बोलना शुरू कर दूं तो एकदम से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बोल कर, सोच कर, देख कर, हमारे को 5 ज्ञान इंद्रियां मिली हैं, 5 सेंसेस। देख कर, सुनकर, सूंघ कर, चख कर, टेस्ट करके मतलब, या छू कर। इनसे भी आप अपनी एनर्जी बना सकते हो। ये 5 इसलिए तो मिली थी, एनर्जी डेवलप करने के लिए। अब इंसान देखो यूज तो पांचों कर रहा है सेंसेस, पर एनर्जी कौन सी बना रहा है इसके लिए वो कई बार सजग नहीं होता कि भाई अब जैसे मैं बैठी हूँ, आई कैन सी द ब्यूटीफुल ग्रीन कलर इन योर बैकग्राउंड एंड आई कैन से वाओ व्हाट अ कलर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ नाइस आर्टिफैक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस। तो मैंने इन्हीं चीज़ों को देख के अपने लिए कुछ गुड एनर्जी बनाई,
और यही मैं बैठ के बोलूँ कितना अजीब सा कलर है, इतना गाढ़ा सा रंग है, हे आंखों को चुभ रहा है मेरे तो, अरे हे कैसा रंग है, ऐसा रंग कोई दीवार पे लगाता है, छी छी छी। और कैक्टस कौन लगाता है अपने पीछे, मतलब कैक्टस तो कितना अजीब सा पौधा है। यू नो, आई एम सीइंग समथिंग एंड आई एम क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी फॉर माई सेल्फ। आई हैव अ चॉइस, ऑलवेज हैव अ चॉइस। मैं कोई स्मेल सूंघकर, कुछ सुनकर, आवाज़ से सुनकर, तो हमारे पास ये सब सेंसेस सोचने के लिए, फील करने के लिए, है ना। कुछ खाकर भी हम अपनी एनर्जी बना सकते हैं, अब आपके ऊपर है। तो आप जानो या ना जानो, यू आर ऑलवेज क्रिएटिंग एनर्जी। द ओनली थिंग इज इफ यू बिकम कॉन्शियस, अलर्ट, you will be choosing that I need to create more of positive energy. And then we teach people how to create more and more and more of positive energy in themselves, ताकि वो मैग्नेट बन जाए अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट द, बिकॉज आई नेवर से कि कोई चीज़ें बाहर है, आई ऑलवेज से यू आर द मैग्नेट ऑफ एनर्जी एंड वट एवर यू आर मैग्नेट ऑफ, यू विल अट्रैक्ट अकॉर्डिंग थिंग्स। सो दैट्स। ये जो अट्रैक्ट के बारे में आप बोल रहे हो, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, इज इट समथिंग रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हाँ हाँ, सेम। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना, कि जो समान चीज़ को अपने तरफ आकर्षित करती है। दैट मीन्स कि अगर मैं इस समय एनर्जी के लेवल पे, अगर मैं इस समय गुस्से में हूँ, मेरी कौन सी एनर्जी बनी, एंगर वाली, है ना, नेगेटिव एनर्जी बनी। तो और अगर मैं इस समय गुस्से में हूँ तो मैं और अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करूँगी, हालातों को अट्रैक्ट करूँगी, चीज़ों को अट्रैक्ट करूँगी जो मुझे और गुस्सा होने का मौका देंगे। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। राइट। अगर मैं इस समय खुश हूँ, हैप्पी हूँ, Happy thing or ग्रेटफुल हूँ, right. अगर मैं इस समय ग्रेटफुल एनर्जी में हूँ तो कौन सी है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव एनर्जी में हूँ। Right. अब मैं जितने टाइम तक अपने ग्रेटफुल एनर्जी में रहूंगी तो मैं इस समय सीडिंग कर रही हूँ उस एनर्जी की, जो मुझे फ्यूचर में या कल में या जो भी आने वाला टाइम है, मुझे और ऐसे लोगों से मिलवाएगा, चीज़ों को मेरी लाइफ में लेके आएगा, हालात मेरी लाइफ में लाएगा जो मुझे और ग्रेटफुल होने या पॉजिटिव होने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लोगों को लगता है मैं इस समय पैसा नहीं है मेरे पास, या करियर नहीं है मेरे पास, या रिश्तों में ये प्रॉब्लम है और मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं बहुत फियरफुल हूँ या घबराया हुआ हूँ, है ना। देयर कैन बी सो मेनी नेगेटिव इमोशंस और थिंकिंग। आप इस समय चिंता में हो, आप अपने फ्यूचर में चिंता और बनाने के लिए अपने आप सीडिंग कर रहे हो। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब कुछ भी करके इस मोमेंट के अंदर अपने आप को कुछ भी करके कन्वर्ट करो या ट्रांसफॉर्म करो फॉर अ गुड मूड। तभी हम इसको कहते हैं, हम जब ट्रेनिंग्स देते हैं इसको कहते हैं मूड शिफ्टर्स। देयर इज अ प्रॉपर ट्रेनिंग कॉल्ड मूड शिफ्टर्स। तो आप अगर आपको इस समय पता चल गया है आप चिंता में हो, दुख में हो, वरी में हो, इरिटेशन में, जेलसी में, एंड में, कुछ भी, हाँ, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, अगर आपको पता चल गया है, ये चेतना का पहला स्तर है कि एटलीस्ट आपको पता तो चल गया कि आप इस समय नेगेटिव एनर्जी में हो, सोच कर या फील कर फटाक से उसको चेंज करो। आप बोलो मैम सोच तो इतनी सारी आती रहती हैं, कभी भी कुछ भी आ जाता है, तो कैसे चेंज करूं? मैं कहती हूँ अगर सोच को नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि कई बार फ्रेशर्स नहीं पकड़ पाते हैं इस समय हम क्या सोच रहे हैं या पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं कहती हूँ फीलिंग पकड़ो, अपना अलार्म लगाओ फ़ोन के ऊपर। अब एन एवरी हाफ एन आवर आपका अलार्म बजना चाहिए कि व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। तो जैसे वो अलार्म बजे अपने को चेक करो, व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ, गुड और बैड। दो ही तरह की तो फीलिंग्स हैं, गुड और बैड। अगर गुड फीलिंग में हो तो स्टे देयर, अगर बैड फीलिंग में हो तो मूड शिफ्टर यूज़ करो। अब मूड शिफ्टर के लिए हम पूरी लिस्ट बनवा देते हैं कि मतलब अच्छा बताओ क्या क्या चीज़, जैसे किसी के गाने मूड शिफ्टर होते हैं, कुछ सुनने से आपका मूड शिफ्ट हो सकता है, कुछ खाने से मूड शिफ्ट हो सकता है, कुछ सूंघने से मूड शिफ्ट हो जाता है। होता है नहीं, कई बार आपको मूड बेकार है पर कोई अच्छी स्मेल आती है तो अचानक यू फील नाइस। अगर आपको मूड बड़ा बेकार है, अचानक कोई गाना सुना, यू फील पैपी अबाउट इट, है ना। कभी मूड मेरा, जब कभी मैं बहुत ज़्यादा टेंस होती थी तो मैं गोलगप्पे खा के मेरा मूड शिफ्ट हो जाता था। राइट। तो कुछ चॉकलेट, कुछ एनीथिंग, यू नो, बिकॉज टू आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वेरी बिजी इन माय बिजनेस, तो कुछ ऐसी वीडियोस होती थी हंसने वाली ना। आई रिमेंबर बीबी की वाइन नाम से कॉमेडी, बहुत भुवन बाम नाम से, बहुत साल पहले मैं उसको बहुत देखती थी क्योंकि उसको देखते कुछ हंसी आ जाती है। देन कपिल शर्मा के, देन जाकिर खान के, तो वो वीडियोस ना मेरे फ़ोन पे हमेशा हैंडी रहती थी। जैसे ही मेरा मूड ख़राब होने लगता था मैं फटाक से एक वीडियो खोल लेती थी और देखना शुरू कर देती थी। तो दीज आर मेरे वाले मूड शिफ्टर्स। आपके कुछ और हो सकते हैं। I have to identify what all are my mood shifters and then have to implement it. Yes, you have to make a list, written list of it. कौन से कलर्स आपका मूड शिफ्ट करते हैं,
ना समटाइम्स कौन करेक्ट। से फैब्रिक, कौन सी ड्रेसेस पहन के आप मूड शिफ्ट कर लेते हो. सम पीपल इवन मूड शिफ्ट विद द फुटवेयर दे वियर. या अगर वो हाई हील पहन लेते हैं तो उनका मूड एकदम से अच्छा हो जाता है. राइट। कुछ ज्वेलरी होती है ना, कुछ लोगों से बात करके आपका मूड शिफ्ट हो जाता है. तो ऑलवेज हैव देयर नंबर इन योर डायल लिस्ट ऑन द टॉप, कि मतलब जो आपके बहुत अच्छे क्लोज और गुड फीलिंग वाले लोग होते हैं. तो मेरी मूड शिफ्टिंग की लिस्ट हो गई, उन 50 चीज़ें हैं ऐसे उसके अंदर. आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू मेक अ लिस्ट ऑफ द मूड शिफ्टर्स, एंड वेन एवर यू फील यू आर फीलिंग लो राइट नाउ, यूज़ एनी ऑफ दैट शिफ्टर. कुछ चीज़ें रिलेटेड होती हैं कि हम बाहर जा पाएँ, नहीं कर पाएँ. कुछ चीज़ें तो आजकल मोबाइल पे ही हैं. जैसे कोई गाना सुनकर आपको एकदम से अच्छा लग सकता है, यू फील गुड. तो 5-6 तो ऐसे गाने हैं इंग्लिश के, पंजाबी के, कुछ भजन है मेरे, या जाप है, जो कि जैसे मैं जाप करने लगती हूँ मेरा मूड अच्छा हो जाता है. तो आई थिंक फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग it's their own responsibility to be responsible for the mood and experiences they are in. क्योंकि आप इस समय जिस भी एनर्जी में हो, आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो. आपका फ्यूचर आप ही तो क्रिएट कर रहे हो. सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल और सिचुएशंस, बिकॉज ये जो अभी सिचुएशन या पीपल हैं, ये आपके पास्ट कर्मास की वजह से, जो आपने पिछली सीडिंग करी थी उसका फल आपको इस समय मिल रहा है. पर इस समय भी अगर आप सीडिंग नेगेटिव कर रहे हो तो आगे भी तो नेगेटिव फल ही मिलेंगे ना. तो अभी तो सचेत हो जाओ. किसी सिचुएशंस में होता है कि लोग पॉजिटिव सोचता है एंड मेहनत भी करता है, बट उनके साथ मनचाहा पॉजिटिव थिंग्स होता नहीं है. ये क्यों होता है? देखिए, आज मैं जो पॉजिटिव कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, नंबर एक कितनी क्वांटिटी में कर रही हूँ, किस क्वालिटी में कर रही हूँ. क्योंकि हो सकता है जैसे पास्ट में मैंने बहुत कंप्लेंट्स करी किसी जैसे पैसे के लिए फॉर एग्जांपल, मैं आज कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, गुड फीलिंग में हूँ, फिर भी पैसे बहुत अच्छे नहीं आ रहे मेरे पास. क्यों? क्योंकि पास्ट में मैंने कंप्लेंट्स कितनी की हैं या उसके बारे में नेगेटिव कितना सोचा है. जितना ज़्यादा सोचा होगा उतना, इमेजिन खड्डा है कोई और तुमने उतना खड्डा नीचे की तरफ गहरा कर दिया है. हर रोज़ चिंता कर रहे हो, हर रोज़ आप शुक्राना या ग्रैटिट्यूड या गुड फीलिंग तो नहीं कर रहे पैसे के बारे में. तो देयर इज़ अ बुक कॉल्ड द मैजिक बुक. मैजिक बुक आपको क्लियरली बताती है कि आपके पास्ट के जो आपने जिसको हम कहते हैं कि जो आपने कर्म किए हैं या आपने जो भी एक्शंस लिए होंगे पास्ट में, उसकी वजह से आज आपका प्रेजेंट जो अभी जो है ये क्रिएट हो रहा है. और अगर आज आप बस इस प्रेजेंट के अंदर सचेत हो जाओ और अपना ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिसेस यानी पॉजिटिव रहने के प्रैक्टिसेस बढ़ा दो, आने वाला जो फ्यूचर है इट विल बी योर मनचाहा. पर अगर आपने बहुत गहरा खड्डा, जैसे एक बड़ी प्यारी सी लाइन आती है इस बुक के अंदर, इफ़ यू डू ग्रैटिट्यूड फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट. इफ़ यू डू कंप्लेन और ग्रेटनेस फॉर समथिंग, इवन जो अभी है आपके पास वो भी आपसे ले लिया जाएगा. तो ये यूनिवर्स का लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड के अंदर. अब कई बार लोग क्या करते हैं, ग्रैटिट्यूड तो करते नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल हम इस रूम में बैठे हैं, एसी चल रहा है इस समय, हम दोनों कंफर्टेबली बैठी हैं, है ना, कि वेदर इज़ गुड, टेम्परेचर इज़ गुड, बट एम आई डूइंग एनी ग्रैटिट्यूड फॉर द एसी? है ना, हमारे पास चीज़ें कई बार हमें जो मिली होती हैं, हम उन्हें इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जो चीज़ ठीक चल रही है हम उसका कोई ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे. पर यही अगर अब एसी बंद हो जाए या इसकी ठंडक आनी बंद हो जाए तो हम फट से बोलेंगे, अरे एसी क्यों नहीं काम कर रहा, ये क्यों नहीं ठीक काम कर रहा. तो कंप्लेंट तो हम फट से कर रहे हैं. तो ये ऐसे क्या होता है, हमारा अगर कोई माइनस यानी कि डेबिट और क्रेडिट का अकाउंट अगर कोई बना रहा होगा तो हम अपने प्लस पॉइंट्स तो गिन ही नहीं रहे कि जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं, वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं. पर हम अपने माइनस वाले सब गिनी जा रहे हैं कि जो ठीक नहीं कर रहा काम या जो हमारे मन माफिक नहीं चल रहा. अब रूल क्या है यूनिवर्स का, ईच कंप्लेंट विल टेक यू 10 स्टेप्स बैकवर्ड फ्रॉम द करंट स्टेटस. जैसे अभी हम इस रूम में जो टेम्परेचर है, अगर हम एसी के लिए अप्रिशिएट करेंगे तो हमारे फ्यूचर में भी जहाँ जहाँ भी हमें एसी चाहिए होगा, हमारे लिए एसी इजीली अवेलेबल होगा, ठंडक जो भी टेम्परेचर में चाहिए इजीली अवेलेबल होगा. पर हमने एक कंप्लेंट करी, अरे इसका टेम्परेचर ठीक नहीं है, अरे इसे गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो हम इस वाले करंट स्टेटस से भी 10 कदम पीछे चले जाएंगे, और 10 कदम, और हर एक कंप्लेंट, इसका बहुत प्यारा चैप्टर आता है जिसमें सिखाया जाता है, हर एक कंप्लेंट आपको करंट स्टेटस से 10 कदम पीछे ले जा रही है, चाहे रिलेशनशिप्स की, चाहे पैसों की, चाहे हेल्थ की. कई लोग हेल्थ में बोल देते हैं, अरे मेरे दांत में बड़ा दर्द है. अभी आपके दांत आज बिल्कुल ठीक हैं, अभी आपके भी ठीक होंगे, तो आप तारीफ कर रहे हो. आर यू सेइंग थैंक यू माय टीथ, आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो. तो जो हमें करना चाहिए कि जब कोई चीज़ काम ठीक कर रही है तो उसको अप्रिशिएट भी तो करोगे ना. अगर वो चीज़ काम ठीक नहीं कर रही है तो आप कंप्लेंट कर रहे हो, पर ठीक काम कर रहे हो तो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना. यानी कि आप माइनस एनर्जी तो बहुत सारी बना रहे हो
पर पॉजिटिव एनर्जी बना ही नहीं रहे हो। इसीलिए इन लोगों के खड्डे बहुत गहरे हो जाते हैं। खड्डे मतलब माइनस के खड्डे बहुत गहरे हो जाते हैं। फिर जब ये उठते हैं, एक दिन मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं या सोचते हैं मेरा नहीं है पॉजिटिव एनर्जी, अरे पॉजिटिव एनर्जी तो अब हफ्ते से हुआ है ना, महीने से हुआ है ना। वो जो सालों की कंप्लेंट है उनका खाता कौन पूरा करेगा? तो आपने जितनी एक एक कंप्लेंट करी, इसकी वजह से आप 10 कदम पीछे चले गए। आपको उतने 10-10 ग्रैटिट्यूड अब करने होंगे उन चीज़ों के। जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, 20 साल का रिलेशनशिप है, और वाइफ अक्सर रोज ही बोल देती है अरे अब तो रोज लेट आते हो। जिस दिन वो ठीक टाइम पे आ जाता है तब तो तारीफ कर नहीं रही है कि अरे आज अब तो ठीक टाइम पे है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तब तो करी नहीं। पर लेट आते हैं तो चिक चिक चुक चुक। काम वो ठीक कर देता है पति तो तारीफ करना भूल जाती है, और नहीं करे तो माइनस मतलब कंप्लेंट फटाक से हो जाती है। तो अगर आपने एवरेजली आज अगर आपका रिश्ता थोड़ा गड़बड़ चल रहा है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है और आपने अभी से गुड फीलिंग में रहना शुरू किया या ग्रैटिट्यूड करने शुरू करे, तो हो सकता है अगर आपने कम कंप्लेंट्स की होंगी तो बड़ी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपने नेगेटिविटी कम बनाई है ना। इमेजिन लाइक तराजू पलड़ा होता है ना, बैलेंस। अगर आपने रोज नेगेटिव भी डाला और पॉजिटिव भी डाला तो ये दोनों बैलेंस चल रहा होगा। आपकी जिंदगी कभी खुशी कभी गम ऐसी चल रही होगी। दोनों आपकी जिंदगी में हो रहे हैं। अब मैं कहती हूँ कॉन्शियस हो जाओ, नेगेटिविटी कम कर दो थोड़ी, और पॉजिटिव का पलड़ा नीचे लाना शुरू करो, उसको अंदर और डालो। तो कई बार लोगों की नेगेटिविटी का तराजू पलड़ा इतना भारी होता है कि उसको बैलेंस करने में और वापस मतलब उनके घर में मनचाहा लाने में टाइम लगता है। यहाँ क्वांटिटी बढ़ा दो, हर रोज थोड़ी थोड़ी देर को, जिसको हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट। एक इसी बुक में है, टिपिंग पॉइंट नाम से एक फॉर्मूला होता है। टिपिंग पॉइंट होता है आपकी जिंदगी में, जैसे एक दिन को लो, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। हाफ करो, कितना हुआ? 12। तो हाफ मान लो, हाफ है ये। अगर आपने दिन में आज हाफ मतलब 12 घंटे है ना, तो दोनों का 12 मान लो। अगर आज आपने दिन में 12 घंटों प्लस 1 घंटा और ले लो, यानी 13 घंटे। जिस चीज को आप 13 घंटे दे दोगे आज, वो आपका टिपिंग पॉइंट में पलड़ा भारी हो जाएगा। तो आपको आज दिन में कॉन्शियसली अलर्ट रह के 13 घंटे अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है। अगर आप अपनी इच्छाओं तक बहुत स्पीड में पहुंचना चाहते हो, कि आपने पलड़े को डेली बेसिस पे झुकाना शुरू कर दिया ना, तो हम इसकी फिर गेम खेलते हैं 13 days 13 hours। तो वो जिसको बहुत जल्दी पड़ी है अपने सपने पूरे करने की, तो 13 days 13 hours। अब बंदा 13 days समझ गया है ना, 13 hours समझ गया। अब 13 hours तक आपको बहुत अलर्ट रहना है कि कोई भी चिंता, डर, एनी नेगेटिविटी, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। यू हैव टू बी इन अ गुड एनर्जी। जैसे हम लोग कई बार अपने रिट्रीट्स करते हैं, तो हम मॉर्निंग स्टार्ट सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक, हम उल्टा 16 घंटा कर देते हैं, 13 भी नहीं 16 घंटा कर देते हैं। तो हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हम इस समय इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, अब हम ये मनी सर्कल्स करेंगे, ब्लेसिंग सर्कल्स करेंगे, हमारा 1-1 घंटा अपने आप या डांस करेंगे। खाना खाओ, बढ़िया वाला खाना खाओ, अगर आपको गुड एनर्जी आ रही है तो उससे गुड एनर्जी किसी भी चीज से आ सकती है। किसी को पॉटरी करने से कोई क्ले मोल्डिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई स्टिचिंग कर रहा है, कोई क्रोशिया कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है। ना जाने किसको किस चीज में गुड फीलिंग आ रही है। तो जो काम करने में आपको गुड फीलिंग आ रही है, या तो वो काम करो, या जो काम कर रहे हो उसमें गुड फीलिंग डाल दो। यू कैन ब्रिंग गुड फीलिंग इनटू एनीथिंग ना। तो दैट वे वी टीच देम लाइक द अ फ्यू वेरी वेरी इजी प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द हाईएस्ट गुड फीलिंग, हाईएस्ट। आप इस समय किसी भी चीज़ का अगर ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली उस चीज़ में कंप्लेंट तो नहीं कर रहे होगे। तो दैट वे हमने भी ये जर्नी जो समझी, और आज मैं आपसे बातचीत कर पा रही हूँ, ये मेरी पूरी जर्नी मैजिक बुक के बाद स्टार्ट हुई है। इट्स अ बुक बाय रॉन्डा बर्न, इट्स अ इंटरनेशनल बुक। But I have been reading Ramayana before that. I have been reading Guru Granth Sahib Ji. I've been reading Bhagavad Gita. But वो बड़ी हायर स्टडीज़ हैं, मतलब उनको समझने के लिए आपको एक तरह का IQ चाहिए होता है, यू नो, वेरी गूढ़ रहस्य, वेरी वेरी डीप मीनिंग्स। तो उनको समझने के लिए भी मेरे को ग्रैटिट्यूड की पावर ने बहुत हेल्प करी है, जो कि मैजिक बुक के 30 days के चैप्टर्स होते हैं। मेरे को मेरी लाइफ में पैसा मिलने में, फेम, नेम, इवन मेरी स्पिरिचुअलिटी की दुनिया के अंदर भी रोशनी लाने के लिए आई गिव 101% सपोर्ट एंड क्रेडिट टू दैट बुक प्रैक्टिसेस। इवन आज भी वो प्रैक्टिस बुक है, पढ़ने की बुक नहीं है। पढ़ना समझना एक बात है, बट डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स करने होते हैं। जैसे आज का दिन, फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर माई बॉडी। यू नो, यू आर यूजिंग योर आईज, यू आर यूजिंग योर ईयर। आपने कितनी बार थैंक यू बोला है? नेवर।
क्या कर रहे हो ना फिर? और कल को जब आंखें कमजोर हो जाएंगी कंप्लेन या करेंगे। आपकी कुछ भी है ना, कुछ ब्रेकडाउन आ जाता है तो आप झट से कर देते हो। राइट। तो हमेशा जो चीजें ठीक चल रही हैं उनके लिए तो फटाफट अपना जिम्मा लो ना, क्योंकि जो ठीक चल रहा है जब हम उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी यानी ऑलरेडी है, तो उनको अगर आप थोड़ा ग्रेटिट्यूड करोगे तो वो और एक्सपेंड होंगी। यही आंखें, यही नजर आपको दिव्य दिव्य दृष्टि तक भी ले जा सकती हैं। इट इज देयर। बट आप अभी वाली आंखों के लिए अगर ग्रेटफुल नहीं हो तो वहां कैसे पहुंचोगे ना? अगर आप अभी जो पैसा आपकी ज़िंदगी में है, चाहे आपकी जेब में से 5 रुपए हैं, आपको चाहे ज़रूरत 5 लाख की है और जेब में 5 रुपए हैं, पर आप 5 रुपए के लिए कंप्लेंट कर रहे हो, अगर ये तो कुछ नहीं होता, इससे क्या मिलेगा, ये तो मैं तो गरीब हो गया। इफ़ यू आर कंप्लेनिंग, इवन 5 रुपए भी ले लेगा यूनिवर्स आपसे, बिल्कुल ज़ीरो पे ले आएगा, माइनस पे ले आएगा आपको। बट इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर वट यू हैव, यू विल बी गिवन मोर। तो अगर आप इस दिखती दुनिया के अंदर पैसों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते, तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाओगे या जिसको मेंटल एक्चुअल दुनिया कहते हैं, वहाँ पे रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, नौ-निधियाँ, शक्तियों की दुनिया होती हैं। तो वो क्यों मिलेंगी आपको? क्योंकि आप यहाँ पे पैसों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो। अगर यहाँ पर खजाने पैसे हैं, वहाँ पर खजाने शक्तियाँ हैं। तो अकॉर्डिंगली योर लेवल अप इन योर मटेरियलिस्टिक रेल्म एंड स्पिरिचुअल रेल्म। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो अपनी लाइफ में, you get a balance of all the realms available on this planet। पर एनर्जी तो आप हो ना, बनाओ। राइट। सो मतलब ग्रैटिट्यूड का वे ऑफ ग्रैटिट्यूड हम लोग जितना बढ़ाएंगे, हम लोग अपने कर्मा को भी सुधर सकते हैं। आपके कर्मा कुछ भी नहीं है, आपके कर्मास आर ओनली पाप और पुण्य, है ना? एंड पाप इज नेगेटिव, पुण्य इज पॉजिटिव। तो आपका जैसे मैं अपने बच्चों को सिखाती थी पहले ना, कि अगर आपके कर्म कैसे बनाते हो, या तो कुछ सोच रहे हो, लोगों को लगता है बोल क्या करके होते हैं, नहीं नहीं, आपने कुछ सोच के भी दूसरे को नेगेटिविटी दी। मतलब जैसे मैं बद्दुआ कहते हैं ना उसको, बद्दुआ करना या कर्स करना या किसी के लिए नेगेटिव सोचना। आपने सोचा, आपने बोला, आपने फील किया या आपने हाथों पैरों से कर दिया। कर्म बनाने के यही तरीके हैं। और मेरे कुछ सोचने से या बोलने से अगर किसी दूसरे को सुख पहुंचा, खुशी पहुंची, तो ये मेरा गुड कर्म है। और अगर मेरे कुछ सोचने से या बोलने से या करने से किसी दूसरे को दुख पहुंचा, तो मेरा बैड कर्म है। सिंपल। तो मैंने अपनी एनर्जी बनाई कुछ ऐसी और दूसरे को पास कर दी, तो अकॉर्डिंगली मेरी नेगेटिव एनर्जी वहां पे गई, मैंने पास करी है ना, तभी तो उसको दुख पहुंचा। देखिए हम क्या बोलते हैं, दुख पहुंचा। पहुंचा मीन्स रीच्ड, है ना? तो स्टार्टिंग किसने करी? मैंने तो करी, और उसको पहुंचा। अब यहाँ पे रूल क्या है, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैं नहीं कह रही, न्यूटन कह रहा है साइंस कह रही है। तो वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, सिंपल रूल है। तो अगर मैंने किसी को दुख दिया है, तो वो दुख घूम के मुझ तक आएगा ही आएगा, आएगा मेरे पास। तो जब घूम के आएगा तो कार्मिक सर्कल होता है ना, आया। अब जब मैंने पास्ट में नेगेटिविटी का सर्कल चलाया तो नेगेटिविटी मेरे पर घूम के आएगी, ये 100% कन्फर्म्ड है। बट अगर आप सचेत हो और आपको पता चल गया कि भैया मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मैंने जाने अनजाने, तो कई लोग ना अनजाने में भी कर देते हैं, जरूरी नहीं हर कोई जान के ही कर रहा है। पर अगर आप चेतना के स्तर पे जागृत हो, यू आर कॉन्शियसली अवेयर, देन यू मे फील कि यार मैं अपने जैसे अभी ग्रैटिट्यूड करता हूँ, तो उससे क्या होता है, आपकी शील्डिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ऑरिक फील्ड। अब वो जो जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ घूम के आएगा, 100% कन्फर्म्ड घूम के आएगा। आप अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते हो, पर वो डेस्टिनी जो घूम के आई, जैसे थप्पड़ है, आपने किसी को मारा, किसी को दुख पहुंचाया, वो घूम के आएगा। इस मोमेंट पे अगर आप ऑलरेडी नेगेटिव हो या बिल्कुल एम ही हो, मतलब कुछ पॉजिटिव नहीं हो, थप्पड़ जब घूम के आएगा, आप 20 लोगों में खड़े हुए हो, आसपास कांच गिरा पड़ा है या कुछ बट चुभने वाली चीज़ गिरी पड़ी है, लोगों के सामने आप खड़े हो, किसने आपको ऐसे थप्पड़ मारना है, एक तो लोगों में बेइज्जती भी करा दी, आपकी क्या पता जॉब छूट जाए, क्या पता आप गिर जाओ कांच के ऊपर, आप लहूलुहान हो गए, क्या पता थप्पड़ जोर के पड़ा, आप किसी कार के आगे गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, टांग कट गई, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। एक थप्पड़ आपको कितना डिवास्टेटिंगली नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, ये तब जब आप नेगेटिव एनर्जी में हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छी तरह से डीपली प्रैक्टिस कर रहे हो ग्रैटिट्यूड के, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी की, और आपका फील्ड काफ़ी पॉजिटिव है इस समय, मतलब इसको हम कहते हैं ब्रह्म कवच, इसको ब्रह्म कवच बोला जाता है। आपका फील्ड काफ़ी पॉजिटिव है, आपका ऑरिक फील्ड बहुत पॉजिटिव है इस समय। अब उस फल के मिलने का टाइम हो चुका है, जो आपने सीड बोया था, किसी को थप्पड़ मारा था, अब वो थप्पड़ जो चलाएगा सर्कल, अब वो आप तक पहुंच रहा है। अब आप तक थप्पड़ पहुंचना है, वो किसी के थ्रू भी पहुंच सकता है, बिकॉज कैरियर कोई भी हो सकता है, सेम बंदा नहीं जरूरी, कैरियर कैन बी एनीथिंग, पर एनर्जी आएगी आप तरफ घूम के, ये पक्का है। तो अब आप खड़े हो, जैसे आपकी कोई आंटी है या आपका कोई मेंटोर है या आपकी कोई बहुत प्यारी फ्रेंड है, अचानक वो सड़क पे मिल गई आपको,
आपकी आंटी, और कहती वो जैसे आपको प्यार, तो मिलती नहीं है आजकल मेरे को, कितने दिन हो गए तो मिली ही नहीं, कितने सालों से, मम्मी की याद नहीं आती, आंटी की याद नहीं आती, हाँ बिल्कुल भूल गई है। थप्पड़ तो पड़ा, बट बहुत पर ये लाइट। चपत लगी ना, हल्की सी हाँ। प्यार भरी चपत, थप्पड़ जरूर आएगा, पर ये आपको कितना नुकसान पहुंचाएगा या आपको कितना प्यार का एहसास कराएगा, ये आपके कर्म अभी फिलहाल के हैं। तो ये आपने अभी अपनी जो एनर्जी बनाई है, इसके अकॉर्डिंगली आप उसकी डिग्री को बहुत एक्सट्रीम डिवास्टेटिंग भी बना सकते हो, या बहुत ही बियरेबल, मतलब मुसीबत तो आई वापस, हाँ। पर आपको छू के निकल गई। तो दैट वे दिस इज योर प्रेजेंट एनर्जी, और जो अभी आप एनर्जी बना रहे हो ये आपके फ्यूचर के अंदर भी, क्योंकि आप सर्कल चलाया ना आपने, जैसे उसने थप्पड़ मारा किसी ने और आपने बदले बहुत गुस्सा किया, बहुत गालियां दी, उसको थप्पड़ एक और मारा है, अब क्या किया, पिछला थप्पड़ जो आया था इस समय तेरे को थैंक यू करके, ग्रैटिट्यूड करके उसको खत्म कर देना चाहिए था। एवरीथिंग कमिंग इन माई लाइफ इज अ प्रोडक्ट और अ रिजल्ट ऑफ माई पास्ट कर्मा। पर अभी अगर मैं सचेत हूँ तो मुझे इसको नेक्स्ट सर्कल तो नहीं बढ़ाना ना। कई लोगों की जिंदगी में क्या होता है, एक थप्पड़ नहीं आता, ये थप्पड़ आया, इसने गुस्सा किया या जो भी किया, एक और थप्पड़, फिर 2-4 बार एक और थप्पड़, 1 साल बाद एक और थप्पड़, जैसे किसी का कभी फ्रैक्चर हुआ फॉर एग्जाम्पल। वो अभी आज ही सुबह क्वेश्चन आया था क्लास में हमारी, कि मेरे को पिछले 30 साल में 14 फ्रैक्चर हो चुके हैं। ओके। तो तूने कांड ही ऐसे किए, कर्म ही तेरे ऐसे, क्योंकि जो घूम के आ रहा है कि तेरी हड्डी के ऊपर तुझे पता भी नहीं है तूने कब किसकी हड्डी या किसके कौन सा जॉइंट या कौन सा किसी का स्ट्रक्चर तोड़ा था। स्ट्रक्चर तोड़ना होता है ना, कि आज तेरे को घूम के तेरी हड्डी पे अटैक आ रहा है, फिर तेरी हड्डी पे अटैक आ रहा है। तो जब तेरे को पहली बार हड्डी पे अटैक आया, उस समय इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव और कंप्लेनिंग, कैन यू से भगवान जो करता है उसमें उसका भला ही होता है। You know, these dialogues are made not by us, these are have been coming, कि जो होता है भले के लिए ही होता है। तो चुप हो जा, क्योंकि जो अभी सर्कल घूम के आया है ना, ये स्टार्टिंग सर्कल है। अगर तू इस समय कॉन्शियस नहीं हुआ, अवेयर नहीं हुआ, तो सर्कल्स की लड़ी लग जानी आगे, घूम घूम के। कई लोग पूरी जिंदगी बैड लक स्ट्रीक में होते हैं, क्योंकि वो बैड लक स्ट्रीक तुमने शुरू करी और तुम उसको और पावर देके बढ़ाते चले जा रहे हो। तो कैसे करना है इनको, रोकना कैसे अपना गुड लक स्ट्रीक स्टार्ट करना है। देन अगेन मैजिक बुक सेज 30 डेज मुझे दो, 30 डेज में मैं तुम्हारा कुछ तो और एक फील्ड पॉजिटिव करूंगी, मतलब जो बुक की प्रैक्टिस से होता है। और उसके बाद जो भी चीज़ें हो रही हैं अब फिलहाल इनके लिए कंप्लेंट करना बंद कर दो प्लीज। जो भी हो रहा है उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। मुश्किल काम है, आसान नहीं है, बोलना आसान होता है। आई वुड से ग्रैटिट्यूड कर लो। अब मतलब जैसे कि एक बड़ा प्यारा चैप्टर आता है इसमें, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ओके। एक और चैप्टर आता है कमिंग आउट ऑफ योर नेगेटिविटी या टर्न योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। ये चैप्टर है इसके अंदर प्रॉपर, क्योंकि हमारे को नहीं पता हमने ऐसा पास्ट में क्या गड़बड़ किया है। पर आपकी जिंदगी में अगर कष्ट है, दुख है, किसी भी तरह की पेन है, किसी भी तरह की हर्ट है, मान जाओ ये फल जो तुम्हें इस समय हर्ट के नेगेटिविटी के मिल रहे हैं तुम्हारे बीजों का रिजल्ट है जो तुमने पिछली सीडिंग करी है। अगर इतना भी आप अवेयर हो जाओगे ना, तो चलो कुछ कर सकते हैं इस बारे में, कम से कम। और कुछ नहीं तो अब तो अच्छे बीज बोना शुरू कर दो ना, कि फ्यूचर कम से कम आपका मनचाहा बन जाए। तो दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्ट्स इनटू स्टेइंग इन अ एनर्जी व्हिच इज कंड्यूसिव टू यू एंड योर ड्रीम्स। मैम नेक्स्ट मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करूँगी। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने जितना सुने हैं कि लोग जो चीज़ को पाना चाहते हैं या किसी का कुछ पर्टिकुलर विश है, कुछ भी विश है, तो वो अगर मैनिफेस्ट करे तो वो चीज़ सक्सेसफुल होता है। तो मैनिफेस्टेशन कितना ट्रू है ये मैं जानना चाहूँगी। मैनिफेस्टेशन कितना ट्रू है, कितना सच में होता है? ट्रू की बात करते हैं तो एवरीथिंग इन दिस प्लैनेट और इन दिस यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेशन ओनली। ओके। अगर आप सोचो कोई परमात्मा था, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानते हो परमात्मा को, तो कोई परमात्मा है या थे, जो भी आप मानोगे, उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं कुछ बनाता हूँ, और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी संरचना, जिसको कहते हैं ना क्रिएशन, शुरू करी। तो एवरीथिंग इज ए क्रिएटेड एक्ट, एवरीथिंग विदाउट एनी सोचना, इवन थिंकिंग इज ए क्रिएटेड एक्ट। अगर आप ध्यान से समझो तो एवरीथिंग इज ए क्रिएटेड एक्ट, है ना। तो आप जो भी क्रिएटेड एक्ट के अंडर क्रिएशन कर रहे हो, तो आपने कुछ सोचा, मैं भी बनाता हूँ, मैं झरने बनाता हूँ, मैं पेड़ बनाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो जो भी परमात्मा है, उन्होंने सोचा होगा बैठे बैठे कि अच्छा आज मैं प्लैनेट अर्थ बनाता हूँ, फिर जुपिटर बनाता हूँ, फिर सैटर्न बनाता हूँ। यू नो, ही क्रिएटेड समथिंग आउट ऑफ हिज विशफुल थिंकिंग, वट एवर ही डिड। फिर जो प्लैनेट अर्थ के ऊपर थे, बाकी तो क्रिएचर्स हैं ही हैं, पर एक क्रिएचर है ह्यूमन बींग, जिसको कहा जाता है, वैसे तो हर स्पीशीज के अंदर आत्मा होती है, पर इसको कहते हैं ये परमात्मा का अंश है।
क्यों? क्योंकि इसने परमात्मा ने इसके अंदर आत्मा तो डाली कॉन्शियसनेस डाले। और साथ में इसके अंदर सजगता भी डाल दी और इसको दिमाग दे दिया और दिमाग भी हाईएस्ट क्वालिटी का दे दिया। राइट। और मतलब अगर अपनी रीढ़ की हड्डी अगर आप सीधी रखो तो यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, एक्चुअली यू कैन कनेक्ट। तो वो रीढ़ की हड्डी सीधी हो जिसकी, वो पूरी 84 लाख योनियों में से सिर्फ इंसान है, द मोस्ट इरेक्ट एंड सीधी हड्डी। एंड दिस इज द एरियल, और जिसको हम कहते हैं ना, जैसे पुराने जमाने में एरियल होते थे, एरियल मतलब चैनल कैच करने के लिए, तो ये उसका रीढ़ की हड्डी है। जब आप स्पिरिचुअल पंथ में जितनी आगे तक जाते जाओगे तो रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चक्रस वगैरह रहता है, एवरीथिंग, रीढ़ की हड्डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इरेक्ट और स्ट्रेट यू कैन सिट, बिकॉज दैट्स द वे टू कनेक्ट विद द कॉस्मिक। ओके, तो जैसे हम सिखिज्म में बात करते हैं, हम दसम द्वार की बात करते हैं, सेक्रेट चक्र जैसे होता है, या सचखंड की बात करते हैं, इट्स ऑल कनेक्टेड, सब कुछ सेम होता है। नाउ सेइंग दैट, आपने कहा मैनिफेस्टेशन कितना सच है, तो मैनिफेस्टेशन इज आपने कुछ सोचा या बोला या जो भी आपके एक्सपीरियंस में आया और आपने उसको संकल्प कर लिया। संकल्प होता है, इट्स नॉट लाइक एनी फ्रिवलेस थॉट, एनी फ्रिवलेस टॉक, इट्स लाइक सच में सोचा समझा संकल्प, जिसमें पावर है, जिसमें शिद्दत है। तो आप जब संकल्प करते हैं और उसको सिद्ध कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। एंड दिस इज अ कंप्लीट साइंस। लाइक साइंस किसे कहते हैं? इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, है ना। साइंस हैज फॉर्मूला। अगर मैं बोलूँ पानी है, आप बोलो पानी तो है, इट्स अ फॉर्मूला, H2O, ओके, इट्स अ फॉर्मूला, है ना। हर चीज़ का फॉर्मूला है। तो साइंस बहुत कमाल की चीज़ है, जिसने इस यूनिवर्स को समझने के लिए हमारे को फॉर्मुलेटेड कुछ ज्ञान दिया है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन को भी समझोगे, इट्स अ फॉर्मुलेटेड ज्ञान। ओके, तो आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लेसिंग ऑर्डर इन यूनिवर्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। लाइक यू प्लेस ऑर्डर इन अमेजोन, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो अमेजोन में ऑर्डर प्लेस करते हो। अब अमेजोन में ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो कुछ उसके तरीका होगा ना। आप साइट पे जाते होगे, साइट खोलते होगे, फिर आप चूज़ करते हो कि मेरे को शर्ट लेनी है कि सूट लेना है कि ज्वेलरी लेनी है, अकॉर्डिंगली आप उसमें एंटर करते होगे, है ना। आप हर बार कोई ना कोई बॉक्स क्लिक करते हो, आगे बढ़ रहे हो। फिर आपने फॉर एग्जांपल सूट पसंद किया तो आप देखोगे कौन से कलर में लेना है, कौन से वाले साइज़ में लेना है। अगर आप कलर, साइज़ या बॉक्सेस आप टिक नहीं करोगे तो क्या अमेजोन आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा? सेम, यूनिवर्स आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता जब तक आप वो पर्टिकुलर फॉर्मुलेटेड बॉक्सेस टिक नहीं करते हो। एंड वंस यू आर अगर आपको सारा फॉर्मूला पता है और आपने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए हैं तो यूनिवर्स ऑर्डर आपका रिसीव कर लेता है, मतलब कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। और फिर वो आपको कॉन्फर्मेशन भी देगा मैनिफेस्टेशन की दुनिया में। मतलब यूनिवर्स विल टेल यू ओके मैंने ऑर्डर रिसीव कर लिया तुम्हारा, तुमने एक मर्सिडीज गाड़ी का ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर रिसीव कर लिया मैंने। इट विल गिव यू द मैजिक हिंट्स। मतलब मैनिफेस्टेशन इतना फॉर्मुलेटेड है। अगर आपको अभी तक हिंट मिलने शुरू नहीं हुए हैं, यानी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, ऑर्डर प्लेसमेंट पे दोबारा से काम करो। सो ये बुक ना आपको प्रॉपर स्टेप्स सिखाती है, 7 स्टेप्स होते हैं। तो यानी कि जैसे कि व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट, इस पर डिटेल में काम होता है जब हम स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। और कई बार चीज़ें, थिंग्स आर कमिंग नॉट फ्रॉम योर नीड, दे आर कमिंग फ्रॉम योर ग्रीड। तो यूनिवर्स नेवर फुलफिल योर ग्रीड बट इट विल 100% फुलफिल योर नीड। तो लोगों को ना हम नीड्स क्रिएट करने के बारे में सिखाते हैं कि देखो नीड किसी भी चीज़ की हो सकती है। नीड एक स्कूटर की भी हो सकती है, नीड एक कार की भी हो सकती है, नीड एक प्राइवेट जेट की भी हो सकती है। अगर प्राइवेट जेट लेने के तुम्हारे सपने हैं तो उसको ग्रीड में मत लो कि उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, या कंपैरिजन में या कंपटीशन में। नीड क्रिएट करो, अपनी कुछ लाइफस्टाइल ऐसे बनाओ कि तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट नीड हो जाए। और फिर उस नीड को जब हम लिखेंगे यूनिवर्स की विश लिस्ट के अंदर, ड्रीम लिस्ट के अंदर, वो यूनिवर्स विल कंसिडर इट। तो हमारा बहुत बड़ा एक कोर्स सिर्फ नीड क्रिएशन के ऊपर होता है, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं होता उसकी असल में सपना या ज़रूरत या इच्छा है क्या। वो तो औरों की इच्छाओं को जी रहा है, या किसी और का कंपेयर, किसी से कम्पीट कर रहा है, किसी से कंपेयर कर रहा है। उसके पास इतना बड़ा घर है तो मुझे भी बड़ा घर चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ा फैड चल रहा है, फैड ही बोलूँगी और क्या बोलूँगी, 100 करोड़। इससे बड़ा बैंक्रप्सी इंसान की मेंटालिटी का नहीं हो सकता। सबसे पहले 100 करोड़ ग्रुप, कोई 100 करोड़ मूवीज़ बननी शुरू हुई थी, मतलब मूवीज़ ने इस बार 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया। फिर उसके बाद बिजनेसमैन लोगों ने 100 करोड़ टर्नओवर, 100 करोड़ टर्नओवर शुरू। आजकल छोटे छोटे बच्चे 20-20 साल के, 25-25 साल के बच्चे हैं और बता रहे हैं कि वी आर इनटू दिस न्यू वर्टिकल, वी आर इनटू द स्टार्टअप एंड वी आर हेयर टू मेक द 100 करोड़ कंपनी। क्या कर रहे हो अपने साथ तुम? Is it your need? Is it your passion? No, it's a greed to be a part of that rat race.
मतलब तुम मतलब पैसा बुरी या अच्छी बात नहीं है, पर तुम किस रेस में भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू ग्रांट यू जस्ट बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद समवन। बट अगर तुम्हारे को कुछ चाहिए, उसकी तुम्हें नीड पता होनी चाहिए। वो जब हम लिखवाते हैं ना, व्हाई डू यू नीड इट, व्हाई डू यू वांट इट, व्हाई में निकल के आता है आंसर। रीजन के बिना तो क्यों आप पापा से पैसे मांगो अपने, आप अपने पापा से जाकर वो पापा 500 रुपए चाहिए, पापा क्या पूछेंगे अगला, क्यों चाहिए? आप कुछ भी मांगोगे यूनिवर्स से, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग इट, यूनिवर्स विल सर्टेनली आस्क व्हाई, एंड इफ यू हैव अ स्ट्रांग व्हाई, यूनिवर्स इज ओके विद दैट। इफ यू हैव अ लेम व्हाई, गेट रेडी फॉर द थप्पड़। पापा भी थप्पड़ मारते हैं, यूनिवर्स पे थप्पड़ मारेगा। तो यानी कि ये एक चीज़ होती है जिसमें ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। जहाँ पे लोगों को लगता है वीडियोस को थोड़ी सी देख ली, थोड़ा ऐसे वैसे पढ़ लिया, आ गया हमें समझ, सब आ गया, तभी पिटते हो फिर जाकर, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हारी रियल नीड क्या है और इसका रीज़न क्या है। दीज आर द स्टार्टिंग स्टेप्स, एंड देन लेटर स्टेप्स जब हम बताते हैं क्या करना है आगे आगे। एंड मतलब आगे बढ़ते बढ़ते जो आपने ऑर्डर प्लेस किया, ये सिर्फ ऑर्डर प्लेसिंग इज वन स्टेप। ओके, अब अमेजोन आपका ऑर्डर रिलीज करेगा तो कुछ मांगेगा भी तो ना बदले में, डेफिनेटली क्या लेगा? पैसा लेगा। बिना पैसे लिए तो नहीं ऑर्डर Definitely. रिलीज कर देगा। कई बार लोग लगता है मैनिफेस्ट कर दिया, मैं रोज बोल रहा हूँ, मैं रोज लिख रहा हूँ, मैं रोज सुन रहा हूँ, हो गया मेरा काम। हेलो, ये तो ऑर्डर प्लेस हो रहा है, जो तुम बॉक्सेस टिक कर रहे हो, राइट, उसको करेंसी चाहिए। अगर अमेजोन बिना पैसे लिए अगर ऑर्डर रिलीज नहीं करेगा, तो यूनिवर्स भी बिना अपनी अपनी करेंसी लिए ऑर्डर रिलीज नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है, तो फिर यूनिवर्स की करेंसी क्या है? बताओ आप, क्या हो सकती है? क्या चाहिए आपके परमात्मा को, क्या चाहिए आपके भगवानों को, क्या चाहिए? आप कोई माता रानी बिना जय माता दी की काम कर देगी आपकी? हम क्या होते हैं, जय माता दी, जय दुर्गा, हर चीज़ में हम जय जयकार करते हैं कि नहीं? पहले ज़माने में लोग पूरी पूरी रात बैठ के जगराता करते थे। कितने कितने 8-8 दिन 9-9 दिन के नवरात्रास होते हैं, है ना? कीर्तन, जगराता, चौंकी, कितनी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप अकेले भी, इंडिविजुअल या मासेस में, लोग जान के जगराते में लोगों को इकट्ठा करते थे, अपने सारे फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को, और पूरी पूरी रात बैठ के जय माता दी, जय माता दी। व्हाई? बिकॉज नॉट ओनली यू आर गिविंग अ मास एनर्जी। We are talking about energy. There's one thing called individual energy, one thing is called mass energy. When the mass energy is coming together and doing gratitude of someone, the energy goes exponentially high. एंड ऑब्वियसली मतलब उसके रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। पहले ज़माने में जैसे बहुत पहले, जैसे कहीं पे बारिश नहीं होती है फॉर एग्जांपल, तो सब लोग इकट्ठे होकर रेन डांस करते हैं, हवन करते हैं। नॉट ओनली सिंगल पर्सन, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। जैसे कोई अश्वमेध यज्ञ है फॉर एग्जांपल, तो वो भी ग्रुप ऑफ संत महात्माज आर डूइंग, बिकॉज वन पर्सन की एनर्जी गोज मल्टीप्लाइड इफ द ग्रुप इज देयर। तो उसी वे में अब जब हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आ रहे हैं, अगर आप अपने सिंगल पे काम कर रहे हो, तो सिंगल बंदा कर रहे हो, तो करेंसी देने के लिए उतनी ही एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड बनाओ, वरना ऑर्डर रिलीज नहीं होगा। और अच्छा, ग्रैटिट्यूड ज़रूरी नहीं है, ग्रैटिट्यूड के साथ साथ अगर आपको नाचने में खुशी मिल रही है तो नाचो, अगर आप कुकिंग करने में खुशी मिल रही है तो कुकिंग कर लो। कुछ भी ऐसा जो आपको गुड एनर्जी में रख रहा है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी में रख रहा है। तो पॉजिटिव एनर्जी प्लस ग्रैटिट्यूड, दिस टू कम वर्क्स लाइक रॉकेट। आप फटाक से पैसे दोगे और फटाक से आपका ऑर्डर रिलीज हो जाएगा। राइट। कई बार हम लोगों को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन करना है, ये पूरी लिस्ट बना लो अपनी, विश लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, ड्रीम लिस्ट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ओके, 3 तरह की लिस्ट होती है मेजरली। तो आप जितने भी अपने दिमाग में जो जो आपकी इच्छाएं हैं, इवन इच्छा है कि मैं बुढ़ापे में जाके ये करूंगा, या मेरे बच्चों का ये हो जाए वगैरह वगैरह, सब लिख दो। चलो हम उनके ना डायरी बनवा देते हैं, जिसको हम ड्रीम डायरी बोलते हैं, विजन डायरी बोलते हैं। तो बना दी, अब जब भी कोई नया भी याद है उसी में लिख देना। अब इसको साइड कर दो और हर रोज इसको बस एक बार नजर मारनी है और थैंक यू करना है। अब अगर सपोजिंगली आप कमाई इतनी कर रहे हो, कमाई मीन्स अर्निंग, अगर मेरे को आईफोन भी खरीदना, कार भी खरीदना, घर भी खरीदना है, छुट्टी पे भी जाना है, तो मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि इसको कितने पैसे लगेंगे, कितना पैसे लगेंगे। यू नो, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो मैं आईफोन भी खरीद सकती हूँ, घर भी खरीद सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल छुट्टी पे भी जा सकती हूँ, है ना। तो मेजर क्या है? कमाइयाँ करना। इफ आई हैव सो मच मनी इन माई पॉकेट, आई कैन बाय व्हाटएवर आई वांट टू बाय। सिमिलरली यूनिवर्स में अगर आपको अपने ड्रीम्स की शॉपिंग करनी है, ड्रीम्स को लिख के कर दो, ताकि यूनिवर्स जब ड्रीम ग्रांट कर रहा होगा उसको पता तो रहे आपका ड्रीम कौन सा है। बट आपको किस पे फोकस करना है? ग्रैटिट्यूड की कमाइयाँ करने में। कमाइयाँ इतनी कर लो कि तुम्हारे को सोचना ही ना पड़े कौन सा ड्रीम कब पूरा हो रहा है। नहीं, वो अपने आप पूरे, लोग कई बार लिस्ट में लिख कर भूल जाते हैं, उनके ड्रीम्स पूरे होते हैं अपने आप टक 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 सब पूरे हो रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर डूइंग डेली प्रैक्टिसेस एंड फोकस्ड प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो
तो अपनी कमाइयों पे इतना इतना ज़्यादा फोकस कर जाओ ना, जोर डालो, मतलब क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैनिफेस्टेशन तभी पूरे होते हैं जिन लोगों की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती हैं, उनके तो बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। ओके, आप नीड के बारे में बात कर रहे थे, ग्रीड के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगी, जो ड्रीम होता है इंसान का या विशेष होता है, तो ये ड्रीम, विशेस एंड ग्रीड ये कितना रिलेटिव है? क्योंकि किसी के पास सपोज एक गाड़ी है, वो और उससे बेहतर गाड़ी खरीदना चाहता है, तो ये भी तो काइंड ऑफ ग्रीड भी होता है एंड विश भी हो सकता है। देख, वही मैं बता रही हूँ कि एक इंसान के लिए वो नीड होती है, दूसरे इंसान के शायद वो नीड ना हो, ग्रीड हो। अब पता कैसे चलेगा कि नीड है कि ग्रीड है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने जब लिखा ना, जैसे मैंने बताया कि व्हाट यू वांट, तो आपने क्लियरली लिखना है कि आई वांट मर्सिडीज ई क्लास फॉर एग्जांपल। ठीक, आपने मर्सिडीज क्लास लिख दी। अब मैं बोलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट इट? अब इसके आपने 10 पॉइंट्स लिखने हैं। हम मिनिमम 10 बोलती हूँ मैं, कई बार मैं 3-4 पेजेस भी लिखवाती हूँ अपने स्टूडेंट से। मुझे बताओ लिख कर क्यों चाहिए। अब अगर सपोज आप सच में चाहते हो मर्सिडीज, तो आप लिखोगे बिकॉज आई लव मर्सिडीज कार, कितनी सुंदर कार है, कितनी लग्जरी कार है, इसके बारे में जब भी मैं सोचता हूँ आई फील सो इलेटेड, आई फील सो रॉयल अबाउट इट। इसकी अपहोल्जरी कितनी लग्जरी है अंदर से, मतलब इसकी लेदर अपहोल्जरी कितना अच्छा है, इसका आगे का वुड का जो बनता है डैशबोर्ड वो कितना सुंदर लगता है, इसका म्यूजिक सिस्टम कितना कमाल है, इसकी एसी के अंदर जो मज़ा आता है, ठंडक है, जो खुशबू है, कमाल है, इसकी जो अलॉय है, इसके टायर्स हैं वो कितना रॉयल लगते हैं, कितना मजबूत है, इसका इंजन कितना बढ़िया है। मतलब यू विल बी टॉकिंग समथिंग अबाउट इट फॉर श्योर, बिकॉज यू लाइक दैट थिंग, यू लव दैट थिंग। तो आपको उसके बारे में बातें पता हो। इफ़ यू रियली नीड समथिंग, आप उसके बारे में कुछ बोलोगे, लिखोगे। जब जिनका ग्रीड होता है वो क्या बोलते हैं, हाँ मर्सिडीज चाहिए, अच्छी कार है, ओके, मेरे दोस्त के पास है, ओके, मेरे पड़ोसी के पास है। कंपैरिजन। वो 5 पॉइंट से आगे नहीं जा पाते। 5, अगर आपको वाई नहीं पता ना, तो मान जाओ आप दुनिया की देखा दाखी में बात कर रहे हो। और अगर वो आपका वाई है ना, कि मतलब क्यों चाहिए मुझे वो चीज़, क्यों करनी है मुझे शादी, क्यों चाहिए मुझे अपने रिश्ते में प्यार, क्यों चाहिए मुझे महीने के 5 लाख रुपए, अगर आपको बात पता है ना, तो वो सच में आपकी नीड है, क्योंकि आप उसको जी रहे हो ना। नीड हमेशा लाइफ से आती है, योर लाइफ गिव यू नीड, तो आपको पता होता है क्यों चाहिए। और कई बार सपना भी जो आता है, पता है यार, जैसे स्विट्जरलैंड जाना है फॉर एग्जाम्पल। अब कोई मुझसे, जब मैं स्विट्जरलैंड गई, उससे पहले मुझे बिल्कुल क्लियर था मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। क्यों जाना है? हाँ यार, यश चोपड़ा की फिल्में कितनी अच्छी, यू नो, यश चोपड़ा यूज्ड टू मेक लवली फिल्म्स इन स्विट्जरलैंड। तो यार वहाँ की बर्फ़ कितनी अच्छी, हरियाली कितनी अच्छी है, वहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी सीनरीज हैं। वहाँ पे मैं पीले रंग की साड़ी पहन के ऐसे लहरा रही हूँ, फोटो खींच रही हूँ, फोटो को फेसबुक पे डालूंगी, इंस्टा पे डालूंगी। मुझे बहुत मज़ा आएगा अपनी मेमोरीज क्रिएट करने के लिए, अपने गुड मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए। मुझे स्विट्जरलैंड में जाना है, वहाँ की बेरीज खानी है, वहाँ की ट्रेन में घूमना है, वहाँ के इंटरलाकन पे मेरे को ऐसे ट्रैम पे घूमना है, वहाँ पे मैंने फोटो खिंचानी है। ठीक है, फाइन यार, फोटो खिंचाना भी तो नीड हो सकता है किसी की खुश गुड फीलिंग फोटो खिंचाना होता है। तो अलग, अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, कंपीट करके कि मेरी फ्रेंड गई है स्विट्जरलैंड तो मुझे भी जाना है। क्यों जाना है स्विट्जरलैंड? हाँ जाना है क्योंकि हम छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, मेरा पति लेके जाएगा। यू नो, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू हैव नथिंग टू टॉक। पर जो सपना देख रहा था ना, वो सपने में तैर रहा होता है, वो सपने को जी रहा होता है। वो गया नहीं स्विट्जरलैंड, पर वो अभी से सोच रहा होता है कि मैं वो क्या टोपी पहनूंगा, मैं क्या मफलर पहनूंगा, मैं अगर वहां पे गाना गाऊंगा, चांदनी तो मेरी चांदनी, यू नो, समथिंग इन द माइंड इज गिविंग यू सो गुड फीलिंग्स। आप गुड फीलिंग की वजह से स्विट्जरलैंड जाना चाह रहे हो, क्योंकि वो आपकी गुड फीलिंग है, नॉट अ कंपेटिटिव फीलिंग। तो हर चीज़ के अंदर ही बहुत ईजी तरीका होता है। आप कॉपी उठाओ, लिखना शुरू करो, आप क्यों जाना, क्यों पढ़ना चाहते हो वो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आप 10 पॉइंट से ऊपर जा रहे हो और अभी भी और बहुत कुछ है लिखने के लिए, लिखे जाओ लिखे लिखे। अरे तुम जी रहे हो इस सपने को, ये तुम्हारा दिल से निकली इच्छा है। दिल के पास भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं। अगर मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ ना कि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ और मैं ऐसे ऐसे वहाँ लहरा रही हूँ, फोटो खिंचा रही हूँ, ये वो, तो मुझे दिल से अच्छा लग रहा है, सोच अभी से अच्छा लग रहा है। यू नो, ऑल्दो आई हैव लिव्ड इट ऑलरेडी, I'm really feeling it nice। मुझे गाने सुनाई दे रहे गानों में कि वहां पे जाके हम कौन कौन सा गाना गाएंगे, तेरे मेरे होठों पे। मुझे स्विट्जरलैंड सोचते गाना याद आ गया। Because your senses invoke the moment you are living a dream, but if your senses are not supporting you, अगर आपको थोड़ी देर और लिखे ना, तो आपको कुछ सुनाई देगा उस सपने में, कुछ सुंघाई देगा, कुछ मुंह में टेस्ट भी आ सकता है, आपको शायद फीलिंग आ सकती है, हवा, मीठी मीठी हवा आपको छू के जा रही है, आपको हवा फील हो सकती है सपने में। तो जो शिद्दत से निकली हुई दिल की इच्छा होती है, उसमें सब सेंसेस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, बिकॉज दिल से आ रही है। पर दिमाग से निकली हुई कंपेटिशन या ईर्ष्या या जलन या कंपैरिजन कुछ है ही नहीं यहाँ पर।
सूखी सूखी बंजर दुनिया। 2-4 बार कुछ बोलोगे बस खत्म उसके बाद। तो नीड और ग्रीड बहुत ईज़ी होता है। अपने आप को टाइम दो, आधा घंटा दो और करना शुरू करो, पता चल जाएगा। तो सपोज अगर हम लोग मर्सिडीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो किसी को सपोज मर्सिडीज़ चाहिए बट उसका कैपेबिलिटी लाइक फिनेंशियल कैपेबिलिटी उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मर्सिडीज़ को ले सकता है। तो इसमें जब वो मैनिफेस्ट कर रहे हो सच्चे दिल से, प्रॉपर रीज़न के साथ, प्रॉपर विजन के साथ वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है, तो आइडियली पहले तो उसका अर्निंग सुधरेगा डेफिनेटली, फिर जाके वो उस चीज़ को बाई कर पाएगा। यहाँ पे ना मैनिफेस्टेशन की दुनिया में जैसे मैंने बताया रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है व्हाट डू यू वांट, जैसे हमने बताया। दूसरा रूल होता है व्हाई डू यू वांट इट, और आपको वाई की डिटेलिंग में करना है। और अगर आपकी वाई की डिटेलिंग आप कर रहे हो और आपको सच में प्यार है मर्सिडीज से और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो थर्ड क्वेश्चन आता है जो मैं नहीं बोल रही, लोगों के दिमाग में अपने आप आ जाता है, जैसे आपके दिमाग में आ गया, हाउ विल आई गेट इट। तो व्हाट और वाई करने के बाद तीसरा जो इंसानों को अपने आप आ जाता है क्वेश्चन, हाउ। और मैनिफेस्टेशन की दुनिया में एक रूल होता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नेवर हाउ, जस्ट अलाउ। अगर आपको पता है कि मर्सिडीज कैसे आनी है, कितने पैसे लगने हैं, क्या क्या करना होगा, अगर आपको पता है तो जाओ जाके कर लो। फिर अगर आपको पता होता, आप कर पाते होते, तो अब तक मिल चुकी होती ना वो चीज़ आपको, तो आपका सपना थोड़ी ना होता फिर वो। सपने होते ही वो हैं जिनके बारे में रास्ते आपको नहीं पता होते। If you really look into it, most of the desires or dreams or visions are still visions or dreams or desires. Why? Because you don't know how to reach there. And when you don't know how to reach there, then why are you putting your mind into it? कुछ तो समर्पण करो उस यूनिवर्स को, उस ईस्ट को, उस भगवान को, उस डेटी को, जिसको भी है, और उस पर छोड़ दो ना, वो अपने आप रास्ता बनाएगा। तुम्हें नहीं पता रास्ता, उसे पता है रास्ता। पर तुम जब तक तुम बोलो मैं बताऊंगा रास्ता, कि पैसे नहीं आए, पैसे आएंगे तो मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, तो तुमने रास्ता बता दिया ना कि मर्सिडीज तो तभी आएगी ना जब मेरे पास पैसे होंगे। मतलब कि पैसे होंगे तो मर्सिडीज होंगी, तो तुम्हारा रास्ता है ना ये। तो अब यूनिवर्स को तुम्हें मर्सिडीज कैसे देनी है, कहाँ से ला के देनी है, किस रास्ते से देनी है, किस तरह से देनी है, ये उसका काम है भाई, उस पर छोड़ो। तुम्हारा काम क्या है, उस यूनिवर्स, डेटी, भगवान, जिसको भी मानते हो, उसको भर भर के करेंसी पे करो। उसको भर भर के, जब हम कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड की दुनिया में, तो ग्रैटिट्यूड की दुनिया में एक बड़ी प्यारी चीज़ होती है, नॉट ओनली और प्रेजेंट। हम लोग PPF नाम से एक फॉर्मूला इस बुक में सीखते हैं और करते हैं, विच इज़ कॉल्ड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर आज आपको गाड़ी चाहिए तो आपको गाड़ी की दुनिया में थैंक यू, एक तो होता है जनरल ग्रैटिट्यूड, जनरल कमाइयाँ करना। एक होता है जो चीज़ चाहिए उसी एरिया में फोकस कर जाओ। तो बचपन से लेकर, जैसे आपने बोला गाड़ी लेनी है, नंबर 1 क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उसके बाद नेवर हाउ, जस्ट अलाउ। ओके, बिलीव इन द यूनिवर्स, बिलीव की गेम है सारी की सारी। उसके बाद जो भी आपने सपना अपना बनाया, सटीकता से, क्लैरिटी से, जैसे मर्सिडीज चाहिए तो कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, तो आपको पता होना चाहिए। दैट्स हाउ योर शिद्दत विल बी शोन ना। अब इसको डेली बेसिस पे लिखना होता है, मैनिफेस्टेशन के स्टेप में बोलना होता है, सुनना होता है, देखना होता है, जिसको हम विजन बोर्ड बोलते हैं, एंड विजुलाइज करना होता है, 8 मिनट का विजुलाइजेशन। तो ये हम 5 स्टेप सिखाते हैं, बहुत डिटेल्ड स्टेप हैं। तो ये 5 स्टेप नहीं करोगे तो ऑर्डर ही प्लेस नहीं हो रहा। और जब ऑर्डर प्लेस हो गया एक बार, तो पता कैसे चलेगा ऑर्डर प्लेस हो गया, यूनिवर्स विल स्टार्ट गिविंग यू हिंट्स ऑफ दैट थिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मर्सिडीज E-क्लास सिल्वर कलर की आपने मैनिफेस्ट करी, अब आपको अक्सर वो कार सड़क पे दिखनी शुरू हो जाएगी, या किसी बोर्ड पे होर्डिंग्स नहीं लगे होते, या किसी फ़ोन पे, या पता नहीं कहाँ कहाँ, किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में, पर आपको वो कार्ड एग्जैक्टली वो कार दिखनी शुरू हो जाएगी। जब वो कार दिखनी शुरू होगी तो आपको हिंट आ गया है कि क्या यूनिवर्स के पास ऑर्डर पहुँच चुका है, रिक्वेस्ट पहुँच चुकी है, अब तू जम के ग्रैटिट्यूड की कमाइयाँ शुरू कर दे। मतलब हिंट आ चुका है। अब मतलब गलती क्या करते हैं लोग कई बार, जब आपको कोई चीज़ चाहिए और आपको नहीं मिल रही, पर किसी और के पास देख लिया आपने, आप अक्सर नेगेटिव हो जाते हो, हमारी कब किस्मत खुलेगी, इसकी शादी हो गई, मेरे को कब मिलेगा मेरा लाइफ पार्टनर, इसका बच्चा हो गया, मैं तो 13 साल हो गए अभी तक माँ नहीं बनी। अरे बाबा, अगर तुमने मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में हो तो अपनी एनर्जी पे ध्यान रखो। एक नेगेटिव एनर्जी आपको अपने सपने से 10 कदम पीछे ले जा रही है। तो देयर इज़ अ रूल कॉल्ड द लॉ ऑफ जेलसी। वो लॉ ऑफ जेलसी लोगों को पता नहीं होता है, पर मैं हमेशा कहती हूँ ये ना बुक है, मतलब बेटर ये है कि आप ये बुक, एक ना मूवी भी है द सीक्रेट नाम से, हिंदी इंग्लिश कई लैंग्वेजेस में है, 90 मिनट्स की मूवी है, खाली अकेले बैठकर
पूरा ध्यान लगा के मूवी को ध्यान से देखो, काफ़ी क्लैरिटीज़ वहाँ से मिल जाती है। फिर मतलब मैनिफेस्टेशंस की दुनिया में फिर मैं कहती हूँ अपनी कमाइयाँ करो। कमाइयाँ करने के लिए ये आपको 30 डेज़ का स्ट्रक्चर देगा। किसी भी गाड़ी में बचपन से बैठे हो, कभी भी, चाहे टैक्सी में, चाहे किसी पड़ोसी की गाड़ी में, अपनी गाड़ी में, किसी भी, हर गाड़ी के लिए जब हम पास्ट का थैंक यू करना शुरू करते हैं, और अभी प्रेजेंट में भी जो आपके पास गाड़ी हो, चाहे टैक्सी में आते जाते हो, कुछ भी, जो भी व्हीकल है, उस व्हीकल का आप थैंक यू करना शुरू करते हो प्रेजेंट में। और फ्यूचर में जो आपको चाहिए, जैसे आपने बोला मर्सिडीज ई क्लास, एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। यहाँ पे एक बहुत प्यारा फॉर्मूला होता है, आस्क बिलीव रिसीव। जो आप मांग रहे हो, बिलीव करो कि आपने रिसीव कर लिया है, और अभी से उसके लिए थैंक यू करो। ये नहीं कि जब मिल जाएगा तब थैंक यू करूंगा। अगर आप पहले से थैंक यू कर रहे हो तो आप एनर्जी फ्यूचर की भी पास करना शुरू कर देते हो। तो ये 3 चीज़ें आपको डेली बेसिस के ऊपर करनी होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड। आप अकेले भी कर सकते हो, अगर 2 लोग मिलके, जैसे मियाँ बीवी मिलके मर्सिडीज कार मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो मिलके कर लो, डबल हो जाएगी एनर्जी आपकी। तो ऐसे करके डिपेंड करता है क्या सपना है। जैसे मेरी बेटी के शादी के टाइम पे वी वर मैनिफेस्टिंग हर लाइफ पार्टनर। उसको तो जो चाहिए उसने हमें बता दिया, क्योंकि अरेंज मैरिज थी, पर मैंने मिलकर, हम दोनों ने मिलकर अपने ग्रैटिट्यूड शुरू करे फॉर दैट थिंग, क्योंकि फिर डबल हो जाती है एनर्जी। तो सिंगल भी कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो, कई बार फैमिली मिलके कर लेती है। आप किसी हॉलीडे पे जाना चाहते हो, आप हो, आपके बच्चे हैं, चारों मिलकर उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड, जैसे सिंगल मैनिफेस्टेशन, डबल या कपल मैनिफेस्टेशन, या ग्रुप मैनिफेस्टेशन, या फैमिली मैनिफेस्टेशन। हाँ, कई लोग तो बहुत, जैसे कंपनीज होती हैं, किसी टेंडर को पाना चाहते हैं, तो जैसे पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ पार्टनर्स या ग्रुप ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स मिलकर उसको मैनिफेस्ट करते हैं, 50 लोग। तो इसको दिस इज कॉल्ड द मास मैनिफेस्टेशन। तो मास मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा पावर होती है कि बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं ना उस चीज़ को, पर फिर सबके सब वहाँ पर फोकस भी होने चाहिए, वरना एक बंदा भी हिल गया तो पूरा पूरा मैनिफेस्टेशन हिला देते हैं लोग। तो इसीलिए सिंगल सेफेस्ट है। जैसे हम लोग ग्रुप मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो सपोज 5 लोग मिलके मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन वो उतना पॉजिटिविटी या उतना अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे, देन वो मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आउटकम्स क्या आएगा? फॉल ऑफ गिरेगा, बहुत बुरी तरह से गिरेगा। तो ओके। इसीलिए मैं कहती हूँ सेफेस्ट इज सिंगल। आप सिंगल, जैसे हम कहते हैं सिंगल, डबल, जैसे हम कपल्स को कहते हैं, पार्टनर्स को कहते हैं कपल या डबल के ऊपर। जैसे आपने कोई टर्नओवर मैनिफेस्ट करनी है और आप 2 पार्टनर हो बिजनेस के अंदर, और दोनों कंफर्म्ड है कि हमें महीने का फॉर एग्जांपल 5 लाख का प्रॉफिट कमाना है, फाइन, दोनों कंफर्म्ड हो। अगर एक बोला नहीं 6 होने चाहिए, एक बोला नहीं 5 होने चाहिए, तो हम कहते हैं पहले अपना सुलटा के आओ, पहले कंफर्म करके आओ, बिकॉज आई एम नो वन टू फिक्स योर डिज़ायर, आई एम ओनली टेलिंग यू हाउ टू रीच देयर। तो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर ठीक है स्पीड थोड़ी लिमिटेड होती है, एनर्जी लिमिटेड होती है, पर सेफेस्ट होती है कि आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। कई बार क्या होता है डबल में, जैसे हम ट्रिपल भी करते हैं 3 लोगों का, फिर इनमें ना थोड़े रूल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम ट्रिपल जब कर रहे होते हैं, 3 लोग मिलकर करते हैं, 369 फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। अगर आप डबल पे कर रहे हो तो हम एंजल नंबर्स यूज़ करवा देते हैं, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन और फास्ट हो जाए। तो दैट वे, जैसे कि 2 घंटे 2 दिन ऐसे करके हम लोग उनके 2 नंबर के ऊपर सारे की सारी जो सृष्टि की अलाइनमेंट है वो साथ में उनको जोड़ देते हैं। उसी तरह से जैसे हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जैसे पेंटागन में 5 आते हैं, तो उसको पेंटा मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो उस तरह से अलग अलग डिपेंड करता है पेंटा हेक्सा, ऐसे अकॉर्डिंगली नंबर। देखिए नंबर्स क्या होते हैं, साइंस ने एक बहुत प्यारी चीज़ दी है हमें। मैथमेटिक्स जो होती है वो, विज्ञान और मैथमेटिक्स काफ़ी क्लोज होती हैं दोनों चीज़ें। सृष्टि को समझना है ना, तो मैथमेटिक्स इज़ द वे। क्यों? क्योंकि आप अभी जैसे आए हो बाहर से, आप दिल्ली में आए हो, आप कितनी देर में आप पहुंचोगे, आपको पता नहीं है, पर विज्ञान इतना सटीक होता है, मैथमेटिक्स इतना सटीक होता है कि यहाँ से कोई सैटेलाइट के ऊपर यान जा रहा है, कोई रॉकेट जा रहा है, तो हम सेकंड्स के फ्रिक्शन तक बता सकते हैं कि वो कब चंद्रमा पे लैंड करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि साइंस ने आपको इतनी प्रिविलेज दी है। तो साइंस क्या है? नंबर्स, फार्मूलाज, ये होता है। तो हम फार्मूलाज और नंबर्स को मिला देते हैं कई बार, तो उससे कई बार और सटीकता से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। परंतु एक भी चीज़ गड़बड़ाई उसमें, अगर आपने 3 लोगों की मैनिफेस्टेशन अगर सपोज स्टार्ट करी है, ट्रिपल फॉन्ग कहते हैं इसको, एक भी बंदा हिला, बाकी 2 भी गिर जाओगे। तो बड़ी डेंजर चीज़ होती है। इसीलिए कहती हूँ सिंगल स्टार्टिंग में सिंगल बहुत कम। जैसे मेरा और मेरी बेटी के साथ जब मैंने बताया, अब मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन थी अपने दामाद से कि ऐसा होना चाहिए दामाद,
उसकी कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी अपने लाइफ पार्टनर के लिए। कुछ कुछ चीज़ों में मैं ओके थी कि हो या ना कोई बात नहीं, पर वो उसके लिए 100% ज़रूरी थी, उसको वो चाहिए ही चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे उस टाइम पे, एंड कई बार जैसे माई डॉटर इज़ 5'6", अराउंड 5'5", 5'6", उसको हमेशा ऐसे था कि मेरा लाइफ पार्टनर 6 फीट टॉल होना चाहिए, जो उसका लाइफ पार्टनर है। अब इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तो किसी की हाइट 5'10" भी होती है, समटाइम्स 5'9", 5'10" वाली हाइट भी है। शी वॉज कन्फर्म्ड कि मेरे को 6 फीट टॉल से ही शादी करनी है। अब हम समझाते थे कि जब हम आपस में बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो इतना मेजर नहीं है, मेरे लिए वो ओके, क्योंकि इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा बिजनेस, इतने अच्छे लोग हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 5'10" भी गुड हाइट ही होती है। बट अगर आप मेरे मन में ये बात है और उसके मन में ये बात है कि नहीं 5'10" क्यों, 6 फीट क्यों नहीं, इतनी छोटी सी भी अगर हम दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन है, तो हमारी मैनिफेस्टेशन पे सटीकता नहीं आएगी। इसीलिए हम दोनों को बैठ के लिस्ट को मंडवानी किया, हमने प्रॉपर बैठकर हमने नेगोशिएट किया था कि अच्छा नहीं 6, 5'11" इतना, मम्मी 6 का मतलब होता है 6। एंड आई एम टेलिंग यू टुडे माय दमाजी इज 6 फीट टॉल, अबाउट देन। उसको ये पता था कि उसके बालों का कलर कैसा होना चाहिए, उसकी आंखों का कलर कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके लुक्स, उसकी नेचर, उसका कैरेक्टर, उसके शौक, वो सोने उठने की उसकी रूटीन क्या होनी चाहिए, खाने पीने की रूटीन क्या होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। आप ये नहीं कह रहे आप डिमांड कर रहे हो, आप किसी को चेज करो, नो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लिस्ट बनाओ क्लियर कट कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, एंड नाउ गिव मी ग्रैटिट्यूड। तो उसने बैठकर अगर 100 चीज़ों की लिस्ट बनाई है, तो उसने अपनी ज़िंदगी के 400 मेल लोगों का ग्रैटिट्यूड भी किया बैठकर, जो कि मेल, जिसको मेल एनर्जी बोलते हैं, फादर मेल एनर्जी जो होती है। तो देखो, मांगने में कोई चीज़ वो नहीं है, पर शुक्राने भी तो करोगे ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के। तो उसी तरह से अब हम दोनों ने मिलके की थी, तो स्पीड, मतलब आप मानोगे 5 साल से वी वर लुकिंग फॉर द काइंड ऑफ मैच टू, बीच में कोरोना कोविड आ गया तो 2 साल तो वैसे वेस्ट हो गए थे, बट अदरवाइज मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो 5 साल से होनी नहीं होनी, या हम कहीं ना कहीं करने को तैयार थे, क्या फ़र्क पड़ता है 1 इंच से, या क्या फ़र्क पड़ता है लड़का रात को नाइट पार्टीज करता है। शी वॉज वेरी क्लियर, माई लाइफ पार्टनर शुड बी समवन जो मुझे अलाउ करे अमृत वेले में उठने के लिए। शी डू ब्रह्म मुहूर्त, शी वेक अप एट 4 o'clock डेली, माई डॉटर। मैं भी उठती हूँ, वो भी उठती थी, तो उसको ये था कि मेरी एक अच्छी आदत बनी हुई है, तो मेरा फ्यूचर पार्टनर ऐसा हो जो मेरी आदत बनी रहे। पर अगर जो रात को 12, 1, 2 बजे तक पार्टीज कर रहे होंगे, तो वो 3 बजे दोबारा उठेंगे कैसे? तो आज मेरे जो दामाद जी हैं, ही वॉज ए पार्टी पर्सन, बट आफ्टर मैरिज अभी वो सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock उठते हैं, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, सब प्रॉपर ग्रैटिट्यूड करते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि वो इंसान, हमारी एनर्जी शिफ्ट हुई, यूनिवर्स ने कहीं से भी उनको क्रिएट किया और हमारी ज़िंदगी में लेके आए। जो चीज़ 5 साल से हम वेट कर रहे थे, द मोमेंट हम दोनों ने अपनी डबल मैनिफेस्टेशन शुरू करी, 16 दिन के अंदर अंदर, 16 डेज के अंदर, वो हमें ढूंढते हुए आए कि हमें इस लड़की का रिश्ता चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ यूनिवर्स क्रिएट द होल गेम फॉर यू। यू डू द फॉर्मूला राइटली, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ये मैनिफेस्टेशन का सब लाइक मिनिमम स्मॉल टाइम फ्रेम क्या होता है? 1 मिनट, ओके। 1 सेकंड भी शायद। आपने कभी राम जी को देखा है? वो पुराने ज़माने में एक रामायण नाम से सीरियल आता था, तो वो युद्ध में राम जी ऐसे करते थे और कहते थे कुछ बोलते थे, है ना? वो कुछ बोलते थे, सिर्फ मंत्रों का उच्चारण, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी को बस अलाइन कर रहे हैं, और यहाँ प्रकट हो जाती है चीज़। फ्यू सेकेंड्स, मिनिमम इज़ फ्यू सेकेंड्स, मैक्सिमम इज़ मे बी सो मच, मुझे नहीं पता। तो आपकी प्रैक्टिस पे आप किस एनर्जी में हो, और आपने अपने मैनिफेस्टेशन के मंत्रास को कितना अलाइन किया हुआ है, जिसको अलाइनमेंट, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। इसमें पर्सन का ऑरा वगैरह भी मैटर करता है एनर्जी के साथ? एनर्जी तो ऑरा होता है, ओके। ऑरा इज इक्वल टू एनर्जी। ओके, अगर किसी का ऑरा अगर लाइक एनर्जीज कम है, लाइक बोलता है ना कि ऑरा डाउन है, हाँ। तो ये भी इफेक्ट पड़ता है मैनिफेस्टेशन में? जैसे एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट में इतनी ताकत भी हो सकती है कि एक सेफ्टी पिन बस खींच पाए, और एक मैग्नेट में ही इतनी ताकत होती है कि वो पूरी ट्रेन का डब्बा भी खींच लेता है। तो दोनों में क्या है, एनर्जी का कम या ज़्यादा ही तो हुआ ना। मैग्नेट तो मैग्नेट है, एनर्जी वीक भी होती है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है। जब आप ऑरा बोलते हो, ऑरा इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। जैसे मैं बैठी हूँ, तो मेरा एक ऑरा है, अगर नहीं आप ऐसे करके देखो, आपको ऑरा फील हो, करो, आपको भी पता चल जाएगा। आप ऐसे जस्ट अपने हाथ को आसपास लाओ, आपको बीच में हल्का सा कुछ फील हो रहा है, हवा जैसा है, कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, दैट इज शोइंग योर ऑरा। ये ऑरा होता है, कई बार लोग यहाँ पे भी फील कर सकते हैं।
कभी आप अकेले में बैठे हो, यू टेक अ पेंसिल, आप बेशक आप मत करो, किसी और को करने दो, आप अपने आंख बंद कर लो और कोई आपके यहाँ पे हल्का सा पेंसिल चलाएगा, पता चलेगा आपकी पेंसिल लेफ्ट जा रही है कि राइट जा रही है, यू कैन फील इट, बिकॉज वो पेंसिल आपके ऑरा को पेनिट्रेट कर रही है इस समय। तो हमारा ऑरा सबका होता है, पर कई लोगों का एक्सपेंडिंग ऑरा होता है जो बाहर की तरफ आया होता है, कई लोगों का जिसको हम कहते हैं जो अंदर की तरफ, मतलब नेगेटिव ऑरा जो होता है हमेशा स्क्वीजिंग ऑरा होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं वो अंदर की तरफ स्क्वीज हो गया है, या वो बाहर की एनर्जी को भी अंदर खींच रहा है। आप किसी इंसान से कभी मिलो, आपको मिलकर लगता है अच्छा लगा इससे मिलकर, यू फील गुड, वाई, बिकॉज इसका ऑरा पॉजिटिव है। कभी आप किसी को मिलो, लगता है यार इसको मिलकर बड़ा सिरदर्द होता है, इसको मिलकर पता ऐसा एनर्जी सक हो गई है मेरी, बिकॉज का स्क्वीजिंग, जिसको हम कहते हैं ना सकिंग ऑरा, वो अंदर की तरफ खींचता है, वो आपकी एनर्जी को उल्टा अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि वो सकिंग ऑरा है, नेगेटिव है ना, तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खींचेगा, आपको भी नेगेटिव कर देगा। क्यों? अब ये ऑरा फील्ड, इसको कहते हैं ऑरिक फील्ड। ऑरिक फील्ड हर इंसान के होते हैं, या तो प्लस या माइनस। अब अगर आपको अपने मनचाहे तक पहुंचना है तो आपको अपना ऑरा या एनर्जी फील्ड या ऑरिक फील्ड या मैग्नेटिक, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, सब सेम है, सारे के सारे, हल्का फुल्का फर्क है, बाकी सब सेम ही है। तो आप इसको इतना पॉजिटिवली चार्ज कर दो कि आप बड़े से बड़े सपने को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो। आपने कभी पुराने डेटीज या भगवान की फोटोज में देखा होगा, उनके आसपास एक लाइट का रिंग होता है, तो उसको कहा जाता है मुखमंडल। मुखमंडल मतलब जो आपके फेस के अराउंड मुखमंडल, एक पूरी बॉडी के अराउंड गोल एक सर्कल लाइट का दिखता होता है, दैट इज कॉल्ड आभा मंडल। तो ये सच बातें होती हैं, लोगों के मुखमंडल आभा, कभी किसी के फेस पे इतना नूर होता है, कुछ नहीं किया होता फिर भी चमक रहा होता है फेस, क्योंकि उसका मुखमंडल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है। कई बार आपका पूरा सिस्टम ही बॉडी का, इसको ना, इसके जैसे मैजिक बुक होती है ना, अगर आपने ये कर लो कि इसकी नेक्स्ट सीरीज होती है पावर, शक्ति, रोंडा बर्न की है, उसके अंदर प्रॉपर फिगर वाइज आपको सिखाया जाता है, डायग्राम वाइज सिखाया जाता है कि हर एक मनुष्य के ऑरिक फील्ड्स होते हैं, एक ऑरिक फील्ड के अंदर एनर्जी की 13 लेयर्स होती हैं। अगर मैं इस समय 13 घंटे तक पॉजिटिव रहूंगी, 13 घंटे जो मैंने आपको टिपिंग पॉइंट बताया ना, 13 घंटे तक पॉजिटिव रहूंगी तो मेरी एक एनर्जी लेयर बनेगी। एक मतलब मेरे एक रिंग, जैसे बड़ा रिंग होता है, रिंग के अंदर छोटे छोटे रिंग्स होते हैं, एनर्जी रिंग्स, तो एक रिंग बना, फिर मैं और 13 घंटे तक अपना पॉजिटिव रखूंगी। जैसे कि लोग तपस्या नहीं करते थे पहले, वो तपस्या करके कुछ भी हो रहा हो दुनिया में वो अपना लगे हुए हैं, ओम नमः शिवाय ओम, जिसमें भी उनको पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो 13-13 घंटे 26-26 मतलब कॉन्टिन्यूअली वो लोग सिर्फ तपस्या करते रहते थे। क्यों? उससे उनका ऑरिक रिंग बनता चला जा रहा है। तो एक रिंग बना, फिर दूसरा रिंग बना, तीसरा रिंग बना, जब आपके 13 रिंग्स बन जाते हैं तो आपका एक ऑरिक फील्ड बन जाता है। ऑरिक फील्ड फिर अगला बनेगा, अगला बनेगा, अगला बनेगा, तो आपको जो, जिसको हम आनंदमयी कोश ऐसे करके कोश भी बोला जाता है, उसी से वे में आप बात करोगे। तो अभी मैं इन वर्ड्स को ज़्यादा डीप नहीं पकड़ूंगी क्योंकि लेमैन को समझ आना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने आप को टिपिंग पॉइंट पे रखो, अपने आप को ग्रैटिट्यूड में बना के रखो और कोशिश करो उस दौरान बीच में अपनी तपस्या भंग ना करो। ये आ जाती है रंभा, अप्सरा, उर्वशी, बीच में आपको गुस्सा चढ़ाने, सही बात आपको वासना, क्रोध, मोह, लालच, आलस, जलन, गुस्सा सब देने के लिए आ जाती है। बचना आपको है, राइट। कुछ भी करके बच्चों, जैसे इस बुक में बहुत प्यारी चीज आती है, इसको कहते हैं जब भी ये होना लगे आपको, यूज लाइफ लाइन। यहाँ पे लाइफ लाइन लेना सिखाते हैं, क्योंकि ये तो होगा। ये लाइफ लाइन क्या होती है? वो एक प्रैक्टिस का नाम है। अच्छा, कि जैसे कि मेरे को गुस्सा आया और मेरी अभी, अच्छा क्या होता है, जैसे आपको गुस्सा आया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई वॉज वर्किंग ऑन इट ऑन माई ऑरिक फील्ड, कि मैं उसको मैं ग्रो कर रही थी, एंड बड़ा कॉन्शियस एक्ट था मेरा, जो जप तप संयम हम बोलते हैं। तो जप भी कर रहे हो, जप मीन्स बोलना किसी चीज़ को, तो मैं कॉन्टिन्यूअली ग्रैटिट्यूड में लिख रही हूँ, बोल रही हूँ। तप मीन्स अब आपको इतने घंटे तक तप या समाधि में रहना है। समाधि मीन्स अब उसी पोजीशन या उसी संकल्प के साथ रहोगे आप। संयम मतलब धैर्य रखना, पेशेंस रखना, अपने आप पर कंट्रोल रखना, सेल्फ कंट्रोल बना के रखना। तो ऐसे करते करते कुछ हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं। आई वॉज डूइंग वंस अ प्रैक्टिस बट आई वॉज इनटू माई बिजनेस एज वेल। पर मैं साथ साथ, मेरी बहुत, मैं कहूँगी किस्मत अच्छी रही या फॉर्चुनेट रही कि मेरी मटेरियलिस्टिक जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी आपस में साथ साथ चलती हुई आगे तक आई है, बैलेंस हो रही। तो अच्छा रहा, मेरा दिमाग बैलेंस था शायद तो दोनों को टाइम देता था वो। तो एनीवेज, तो आई वॉज इन माई ऑफिस एंड वहाँ पर मतलब आई वॉज इन टू अ गुड ऑरिक रिंग इन दोज टाइम्स। तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि जानती है, आजकल तो ऑरिक रिंग काउंट भी हो जाता है, मतलब आजकल मशीन्स आ गई हैं ऐसी कि जैसे एनर्जी, जैसे एक बैटरी होती है, जैसे आपका फ़ोन है,
आपके फ़ोन में कितनी बैटरी है या नहीं है पता चल जाता है ना। तो आजकल ऑरिक रिंग के लिए भी मशीन्स आ गई हैं कि पता चल जाता है कि तेरा इस समय नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है। वैसे भी महसूस करके भी पता कर लेते हैं, पर आजकल ये जैसे थर्मामीटर से पता चलता है टेम्परेचर, ऑरिक मीटर्स भी आ गए हैं। एनीवेज, तो शी न्यू अबाउट इट एंड शी वाज अ प्रैक्टिशनर एज वेल। तो हम लोग बैठ के वैसे ऑफिस में वी वर देयर फॉर ए लंच टुगेदर, मेरे ऑफिस में ही थे और वहीं पे मेरा एडमिन ऑफिस था। तो मेरा डीएम ही कुछ काम कर रहा था कंप्यूटर के ऊपर और मुझे बीच में दिखाने ला रहा था। ही वॉज मेकिंग सम आई थिंक एक्सेल फाइल या कुछ चार्ट बना रहा था। तो उसको हमने नया नया उस समय लैपटॉप लेके दिया था एप्पल का, क्योंकि उसका कुछ एडवांस था काम ना। तो वो अपना काम कर करके बीच बीच में मुझसे मॉडिफाई करवा रहा था। तो अचानक वो आया एंड मी एंड माई फ्रेंड्स वर टॉकिंग नॉर्मली एंड शी नो दैट बिकॉज वी वर बोथ रियली इन अ हाई एनर्जिक ऑरा एट दैट टाइम। तो वो आया और एकदम से उसके हाथ से लैपटॉप छूट गया। हल्का सा होता है लैपटॉप, वो हल्का वाला जो होता है ना, एडवांस वाला था। तो जैसे ही वो छूटा वो अपनी चोंच के बल गिरा नीचे, तो उसको थोड़ा डैमेज हो गया। अब जैसे ही वो डैमेज हुआ मैंने उसको गुस्सा कर दिया। मैं कहा आपसे संभाल के नहीं किया जाता, मतलब इतना एक्सपेंसिव लैपटॉप है, आप थोड़ा संभाल के किया करो, अभी डैमेज हो गई है वो जो भी था। गुस्सा कर दिया मैंने और वो अपना लैपटॉप लेके सॉरी कह के चला गया कि चलो जो भी था काम पूरा करने के लिए। एंड माई फ्रेंड सेड तुझे पता है मतलब शी वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग, तुझे पता है तेरे साथ अभी भी क्या हुआ है? मैंने कहा क्या? कहती तेरा एक पूरा रिंग गायब हो गया है। जस्ट एक डांट, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन और मेरा 13 रिंग्स, जो 13 एनर्जी सर्कल से एक रिंग बना था, यानी कि 13 घंटे के 13 दिन जो मैं पॉजिटिविटी में रही थी, ग्रैटिट्यूड में रही थी, वो एक उस हाई एनर्जी गुस्से से झट से गायब हो गया। तो सोचो तपस्या भंग कैसी होती है। और ये तपस्या हम इसी जीवन में, इसी धरती पे, इसी में रहते हुए करते हैं। और एक गलती हमारे को तपस्या को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। तो ऑरिक फील्ड, ऑरिक रिंग, एनर्जी, जिसको हम एनर्जी डायमेंशंस बोलते हैं, कवच, इसी को हम ब्रह्म कवच भी बोलते हैं। ब्रह्म में तो जो आपके अंदर से निकलती हुई रोशनी या लाइट होती है और वो शक्ति का कवच बनता है आपके तरफ। सिक्खी में बहुत एक जिसको हम सर्बलो बोलते हैं, जैसे हम 5 ककार पहनते हैं, तो 5 ककार पहनने का भी साइंस इसी से रिलेटेड है। सब लोग सेम ही बात बोल रहे होते हैं, हर एक की लैंग्वेज अलग अलग है, बात तो सेम ही बोल रहे हैं। तो जैसे उसके अंदर इसी से रिलेटेड है। एंड वो कैसे वो एक एक रिंग करते हो, आप अपना जो ऑरा बना रहे हो, क्योंकि सिक्खी में बोला जाता है चढ़दी कला में, देयर इज अ टर्म कॉल्ड चढ़दी कला। चढ़दी कला मतलब अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाना है, अपने अपने पूरी एनर्जी को जैसे फॉर एग्जाम्पल और जगहों पे इसको कुंडलिनी बोला जाता है। तो कुंडलिनी इज़ अ काइंड ऑफ सरपेंट एनर्जी, जो कि जो एनर्जी है पर इस समय सोई हुई है, और आपको इसको कैसे ऊपर की तरफ लेके जाना है थ्रू डिफरेंट प्रैक्टिसेस। तो वो उस भाषा में बोल रहे हैं, ये किसी और भाषा में बोल रहे हैं, बात तो सेम ही बोल रहे हैं। आपने कैसे अपने आप को सिस्टम में ऊपर ले जाकर, यू हैव टू रीच हियर एंड देन कनेक्ट विद द कॉस्मिक। तो अब उस पूरी की पूरी मेहनत में ऑरिक फील्ड्स तो काम आएंगे ही ना आपकी। तो अब आप खुद ही वेस्ट कर रहे हो, खुद ही बना रहे हो। तो बताए हो फिर से ग्रैटिट्यूड करने का क्या क्या तरीका होता है? एक तो हम लोग बोल के ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं और लिख के भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, और क्या क्या तरीका होता है? वैसे तो हर सांस में कर सकते हैं। अच्छा। आपने सांस ली इस समय, क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। या ऑक्सीजन कहाँ से आती है? नेचर से। नेचर में, पेड़ों से, है पेड़ों ना? से। आपने कितने पेड़ उगाए हैं खुद से? बहुत ही कम होगा, 5-10 होगा। मतलब कई लोगों ने तो कुछ भी नहीं उगाया, बट आप एयर फुल ले रहे हो, ऑक्सीजन पूरी ले रहे हो। मतलब वो जो सूरज आता है जिसकी वजह से इस पौधे के ऊपर धूप पड़ती है और फोटोसिंथेसिस होता है, कभी सूरज का थैंक यू किया है कि अगर तुम आज ना आए तो यहाँ पर हुमस होनी शुरू हो जाएगी, थोड़े दिन बाद सांसें भारी होनी शुरू हो जाएंगी लोगों की, क्योंकि एयर ऑक्सीजन बननी बंद हो गई ना, आज धूप नहीं आई तो। जब हम मानसून्स में देखते हैं हवा भारी हो जाती है और सांस लेने में थोड़ा हैवी हो जाता है, तो सांस लेने में हैवी हो रहा है तो हमारे को लगता है दिक्कत हो रही है, पर इस समय ऑक्सीजन की फुल सप्लाई आ रही है तुमको, तुम थैंकफुल हो। तो हर सांस में थैंक यू करने के आपके पास ऑप्शन, हर सांस ली थैंक यू, छोड़ी थैंक यू। दिस इज़ द हाईएस्ट स्टेट, जिसको हम कहा जाता है, संत महात्मा कहते हैं कि सांसों की माला में सिमरूं तेरा नाम। तो हर सांस के, हर आने जाने की मोती के ऊपर उसको थैंक यू करना। जैसे सिखिज्म में बोलते हैं सांस सांस सिमरन, तो हर सांस में, तो दैट इज द स्टेज वेयर यू नीड टू रीच, बिकॉज यू आर बोर्न फॉर ओनली दैट। इतनी कमाइयाँ करो कि बाकी सब चीज़ें तो संभाल ही लेगा यूनिवर्स तुम्हारी, बट आर यू दैट ग्रेटफुल? तब तक हर चलते हुए, हर कदम कदम पे, इसमें एक चैप्टर आता है द मैजिक फुट स्टेप्स।
हर कदम कदम पे आप कैसे थैंक यू बोल सकते हो, अपनी एनर्जी शिफ्ट कर सकते हो। सुबह उठते ही कैसे थैंक यू बोल सकते हो, लिख सकते हो। रात को सोने से पहले मैजिक रॉक पकड़ के कैसे आप थैंक यू फील कर सकते हो। पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से पहले, कोई भी, अगर आप टॉयलेट भी यूज़ कर रहे हो, लाइट भी यूज़ कर रहे हो, हाउ यू कैन बी रियली कॉन्शियस एंड अलर्ट टू बी ग्रेटफुल। तो लिख कर, बोल कर, गा कर, मिरर में खड़े होकर, मिरर प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, दे आर 30 वेज टू बी ग्रेटफुल एज पर दिस बुक, जो इस पर सिखाई जाती है। तो मेरा तो भी लाइफ का मिशन ही यही है, क्योंकि मेरे को अपने जितने मेरे सपने थे ना टोटल, मुझे जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी, मतलब टचवुड, मतलब आज की डेट में जो मैं जितना मेरे को, मैं हमेशा बोलती हूँ आई ऑलवेज हैव मोर देन इनफ। तो जितने मुझे घर चाहिए थे, गाड़ी चाहिए थी, नौकर चाकर, बच्चे, फैमिली, जो भी अवार्ड्स के नेम चाहिए, शोहरत चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, जो भी होता है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, जितनी मांगी थी उससे ज़्यादा ही मिले। तो अब हम पे है कि हम कितना ग्रेटफुल हो सकते हैं। बट मुझे ये लगा कि अगर मुझे, आई स्टार्टेड माई करियर लाइक एज अ नॉर्मल हाउस वाइफ, आई हैड नथिंग, आई वॉज एट ज़ीरो एट दैट टाइम, रादर माइनस, क्योंकि मैंने जब अपना काम शुरू किया था सलोन इंडस्ट्री में, तो मैंने लोन लेके काम शुरू किया था। तो जो भी थी वो सिचुएशन, एंड देन आई क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ इट। मैं बोलूँ कि मुझ में काबिलियत थी या स्किल था, मुझसे कई ज़्यादा हुनरमंद लोग मेरी टीम में नीचे काम करते थे। इफ़ आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई नो व्हाट काइंड ऑफ मेकअप आई कैन डू। एंड जो मेरे स्टाफ मेंबर्स थे, आई हैड अ टीम ऑफ मोर देन 200 पीपल अंडर मी। तो वो जो मेकअप करते थे, उनके सामने तो मैं ज़ीरो भी नहीं थी। काम तो उनका अच्छा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लाइफ में वहीं रह गए और मैं इतने आगे तक बढ़ गई। हम बोलेंगे कि किस्मत अच्छी थी, कृपा थी इसके ऊपर, ब्लेसिंग्स थी, ग्रेस थी। तो कृपा भी उसी के ऊपर होती है जो थोड़ा बहुत तो ग्रैटिट्यूड करे, है ना? तो अगर आप शुक्रगुज़ार हो तो आप पे कृपा, ये कहते हैं ना कि मैं आपकी कृपा की पात्र हूँ, है ना? तो पात्र होना मीन्स वेसल, कटोरे को पात्र बोला जाता है ना? तो आपका कटोरा छोटा-सा है कि बड़ा है? अगर आप इतनी सी गुड एनर्जी में हो तो आपकी पात्रता या डिज़र्विंग या आपकी जो भी आपकी वाली जो डिज़र्विंग या रिसीविंग क्वांटिटी है वो इतनी सी है। अपनी पात्रता को बढ़ाना है, अपनी गुड एनर्जी बढ़ा दो, ग्रैटिट्यूड बढ़ा दो, यू विल बी रिसीविंग मोर एंड मोर। अब मैं थोड़ा मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि अगर हम लोग, मतलब मेरा चैनल का अगर ऑडियंस देखे तो मैक्सिमम लाइक 18 से 44-45 एज ग्रुप तक मेरा ज़्यादा ऑडियंस है। तो इस ऑडियंस का कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम में वो लोग कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है उसके बारे में बात करूँगी। तो सपोज़ कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर बेटर स्टडीज़ लाइक आईआईटी, यूपीएससी ये सब स्टडीज़ कर रहा है, तो वो कैसे मैनिफेस्टेशन करके इस चीज़ को अपने मुकाम तक ले जा सकता है? तो पहले तो करियर में यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट। जैसे आपने बोला आईआईटी, या आपने बोला कोई बेटर जॉब, गवर्नमेंट जॉब, तो अगर एक तो जब भी आप अपना कोई मैनिफेस्ट करते हो, पहले आपको फाइनल रिजल्ट पता होना चाहिए कि आप जो भी बीच के काम करने वाले हो, फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनली क्या चाहते हो। कई बार हम ना इंटरमीडिएट स्टेप्स के ऊपर ही उलझे रह जाते हैं। तो मैं कहती हूँ पहले फाइनल लिखो। जैसे आपने बोला फॉर एग्जांपल उसको आईआईटी करना है, क्यों? क्योंकि उसको कोई, मुझे नहीं पता आईआईटी करके कौन से इंजीनियर बनते हैं, बट मे बी कोई यूपीएससी उसने ये काम करना है ताकि वो आईपीएस बन जाए या आईएएस बन जाए, गवर्नमेंट जॉब वाला केस ले लेते हैं। तो अगर आपको क्लियर है, कंफर्म्ड है कि फाइनली क्या आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, इसके लिए आप गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम दे रहे होगे, यूपीएससी वगैरह कर रहे होगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे, तो आपको फाइनल डेस्टिनेशन अपना क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स कॉल्ड द मेजर मैनिफेस्टेशन। तो आपने उसी के ऊपर ही अपना जो भी अपना व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट, फिर इसको लिखना, बोलना, सुनना, देखना और विजुलाइज करना, 5 स्टेप लगाओगे। अब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे। जितने भी आज तक के आप आईपीएस को जानते हो, कभी कोई फोटो देख ली, आईपीएस टर्म को, आईपीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को, जितने भी आईपीएस आपको देखते, सबको देख कर आपको गुड एनर्जी देनी है, क्योंकि आपने उस तरफ अट्रैक्ट करना है ना। तो आईपीएस को अपनी खुद की फ़ोटो बनानी है आईपीएस की तरफ, जिसको हम विजन बोर्ड बोलते हैं, देखना है आपने। तो ये सब स्टेप्स आप फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। नाउ डूइंग दैट, अगर आपको पता है कि क्या आपको चाहिए और आपने मैनिफेस्ट कर दिया और आप ग्रैटिट्यूड पूरा फुल ऑन कर रहे हो, ये क्या है, अंदर, आपके अंदर चलेगा। ग्रैटिट्यूड कहाँ हो रहा होता है, बाहर आप लिख रहे हो पर अंदर से फील कर रहे हो, सोच रहे हो। जब आप ये 2 काम कर रहे होगे, मैनिफेस्टेशन प्लेस करना जो हमने 7 स्टेप्स बताए हैं, ग्रैटिट्यूड करना, ऑर्डर प्लेस करना, है ना, और रिसीविंग के लिए पैसे देना। अब जब ये 2 काम कर रहे होगे, ये दोनों इसको कहते हैं बीइंग।
बीइंग में चल रहे होते हैं ये। इस समय, इस दौरान में आपको अपनी डूइंग की दुनिया, डूइंग मतलब जो आप करने होते हो, है ना? तो हो रहे हो क्या रहे हो? शुक्रगुजार और बिलीव कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के अंदर, स्टेप्स के थ्रू सपने को जिंदा रख रहे हो। पर अब डूइंग डोमेन में आपको डेली बेसिस के ऊपर, ये एक बहुत मेजर स्टेप होता है, लोग अक्सर भूल जाते हैं। जैसे कि एक वो छाछ नहीं होती, छाछ में से मक्खन निकालना होता है ना? मक्खन निकालना है, तो आप छाछ है, पर उसमें से मक्खन निकालने के लिए आपको चर्निंग करनी पड़ती है ना? उसी तरह से अगर ये जो आपके मनचाहे सपने आपके अंदर हैं, पर वो बाहर आके प्रकट हो जाए, तो आपको चर्निंग प्रोसेस में रहना पड़ेगा। चर्निंग कहते हैं एक्शन की दुनिया को। आपको कुछ भी करके डेली बेसिस पे अपने आप को 8 घंटे किसी न किसी काम में बिजी रखना है। वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे हाउसवाइफ है तो बर्तन धो रही हैं, झाड़ू मार रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, कोई स्टूडेंट तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई कारपेंटरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। अगर आप रिक्शा भी चलाते हो तो डेली बेसिस पे अपने आप को 8 घंटे किसी भी काम में आपको बिजी रखना है। दिस इज कॉल्ड द चर्निंग प्रोसेस। ओके, तो आपने अंदर से क्या करना है? ग्रैटिट्यूड। तो आप रिक्शा चला रहे हो पर 8 घंटे कुछ काम भी तो कर रहे हो ना। कई लोग लगता है मैनिफेस्टेशन में मैनिफेस्ट किया और सो जाओ चादर तान के। नहीं, ये कर्मों की दुनिया है। तो आपको इस समय ब्रह्मा और विष्णु दोनों को संभालना है। विष्णु इज कार्मिक, ब्रह्मा इज क्रिएटर। ठीक है, दोनों को संभालोगे। जैसे ही आप इन दोनों को संभालना शुरू करोगे, आपके बीइंग और डूइंग आपके अलाइनमेंट में आ जाएगी। विद इन अ फ्यू डेज और विद इन अ वीक और सो आपको कोई ना कोई इंस्पायर्ड एक्शन जरूर मिलेगा। इंस्पायर्ड एक्शन किसको बोलते हैं? ये इंस्पायर्ड एक्शन होता है जो कि शॉर्टेस्ट कट होता है आपके सपने तक पहुंचने के लिए, इस सपने को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीटर। तो शॉर्टेस्ट एक्शन जो आपको इंस्पायर्ड एक्शन मिलेगा, वो अब आपको ही मिलेगा, कोई और नहीं पकड़ सकता इसको। और इसको जैसे ही मिलेगा, उसको कैच करना आपका काम होता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड में रह रहे होगे तो ही आप इसको कैच कर पाओगे। अब आप समझोगे क्या मतलब, क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल है, बड़ा स्टूपिड सा एग्जाम्पल है, पर समझना कि अगर आपको मर्सिडीज सपना है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पूरा बिलीव कर रहे हो, पूरा ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आप इस समय पॉडकास्ट करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप जो भी काम कर रहे होगे, आप इंजीनियर हो या पॉडकास्ट कर रहे हो, कोई भी, आप मिक्स भी कर सकते हो काम को, परंतु वो आपका KRA का पार्ट होना चाहिए। कई लोगों को पता नहीं होता KRA क्या होता है। KRA इज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। आपने अपनी पहले, जैसे मैं एक माँ हूँ, तो मेरी पोजीशन क्या है? मदर। डेजिग्नेशन क्या है? मदर। मैं बहू भी हो सकती हूँ, मैं बेटी भी हो सकती हूँ, तो मेरे को पहले लिख कर अपनी डेजिग्नेशंस क्लियर करनी है। आई कैन बी कुछ भी हो सकती हूँ ना, मैं फ्रेंड हो सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं फ्रेंड अगर हूँ तो मेरे कोई कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर मैं मदर हूँ तो मेरी कुछ कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जो मेरे कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहा जाता है धर्मा। यहाँ से गेम स्टार्ट होती है धर्मा की। लोगों को लगता है धर्म इज इक्वल टू सो कॉल्ड रिलीजियस नॉर्म्स और समथिंग। नो डार्लिंग, नो। धर्मा इज आपका पत्नी धर्म क्या है, आपका पितृ धर्म क्या है, आपका फॉर एग्जाम्पल पुत्र धर्म क्या है। तो ये हम सुनते रहते हैं हमेशा, है ना? तो पुत्र धर्म मतलब आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए पुत्र। तो आपका जो भी धर्मा है, जैसे आप एक ऑफिस पे जा रहे हो, आप एक आई डोंट नो, आप जैसे वो नहीं होते जो बनाते हैं एक्सेल फाइल, जो बनाते हैं काम, प्रोग्रामर्स होते हैं। तो अगर आप किसी नौकरी में हो तो आपका कोई धर्मा होगा ना वहाँ पे, भाई एज एन एम्प्लॉई आपका कोई ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डूज एंड डोंट्स, हर एक किस्म, हर एक KRA की, हर एक पोजीशन के धर्म होते हैं। एक नौकर के धर्म अलग है, एक ड्राइवर का धर्म अलग है, भाई सड़क पे गाड़ी ढंग से चलाना, गाड़ी को साफ रखना, गाड़ी को, है ना, रूल्स में लेके ट्रैफिक में काम करना। तो हर इंसान किसी न किसी रोल के अंदर, एक धर्म के अंदर है। कहा जाता है धर्म पे ही ये दुनिया टिकी है। ये है वो धर्म। वो तुम्हारा सो कॉल्ड संप्रदाय या रिलीजन, वो जिसको तुमने धर्म बना दिया है, वो धर्म नहीं है। धर्म इज इक्वल टू एनी पंथ और रिलीजन्स डूज एंड डोंट्स और द कर्तव्यास और द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द KRA। सिंपल टर्म्स में KRA, कॉर्पोरेट लैंग्वेज। तो KRA, तो आपने जिस भी रोल में, आपको अपना रोल डिसाइड करो, उसका KRA डिसाइड करो। अब अपने आप को 8 घंटे तक डेली बेसिस पर उस KRA के अंदर रखो, विद ग्रैटिट्यूड, विद गुड फीलिंग। सिंपल, सिंपल सुनने में लग रहा है, करने में नहीं है। आजकल जो लोग नौकरियों में होते हैं वो भी अपने, जबकि आप घर पे नहीं हो, आप नौकरी में हो, आप बिजनेस में हो, किसी भी काम में हो, आप 9 घंटे का काम जनरली होता है, 8 से 9 घंटे, ये पहले से बना हुआ है। 9 घंटे में आपको लंच ब्रेक देंगे बीच में या टॉयलेट ब्रेक देंगे, आपका काम करने का स्पैन 8 घंटा ही होता है। ओके, क्योंकि 8 घंटा चर्निंग पीरियड में लगता ही लगता है। 24 घंटे में आपको माइंड, बॉडी, सोल, 3 चीज़ें होती हैं ना, 8-8 घंटे तीनों के पास है।
ये एक रूल है यूनिवर्स का, अभी हम उस पे नहीं जाएंगे ठीक है। परंतु अगर आप अपने आप को अपने फिजिकली किसी भी काम में 8 घंटे तक एक्टिव रखोगे, प्लस अंदर से ग्रैटिट्यूड रहोगे, मैनिफेस्टेशन के रूल्स फॉलो करोगे, अब आपको इस चर्निंग प्रोसेस के थ्रू अपना इंस्पायर्ड एक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मर्सिडीज लेनी है, आपने दोनों बीइंग और डूइंग संभाला हुआ है इस समय, जब तक संभाला है। एकदम से एक दिन आप मॉल में गए, अचानक आपको लगेगा अच्छा वहाँ पे कोई ना वो जाइंट व्हील खिला रहा है, डार्ट गेम कोई खिला रहा है, तो आपको एकदम से आएगा अरे डार्ट गेम यार मैं भी भर दूं इसमें, वो कोई लक्की ड्रॉ जैसा कुछ होता है, आपको पता भी नहीं है। अच्छा आप वहाँ पे गए और अब फ्रेंड आपको मन करा उधर जाने का और आपने लक्की ड्रॉ में या वो कुछ करके भर दिया, आपको बस इंस्पायर, आपको मन करेगा, अब ना एकदम से अंदर से आवाज़ आएगी, इसको कहते हैं इंट्यूशंस या गट फीलिंग्स। इंट्यूशन और गट फीलिंग ही वो चीज़ है जो आपको कॉस्मिक पावर के साथ कनेक्ट करता है। और कई लोगों ने अपनी इंट्यूशंस को पकड़ना ही बंद कर दिया है। वो क्यों बंद कर देते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, आपको अपने ज़मीर की आवाज़ आनी, अंतर आत्मा की आवाज़ आनी, जिसको हम इंट्यूशन या गट फीलिंग कहते हैं, वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो इसलिए उसको सुनना ज़रूरी है। और आप अगर ये दोनों काम कर रहे होगे, एक्शन भी और बीइंग में ग्रैटिट्यूड भी, आपका अपने इंट्यूटिव्स के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। और फिर वो कुछ बोलेगा कि इसको फ़ोन कर दे या इस यहाँ पे चला जा, आपको अंदर से ऐसा लगेगा पता नहीं आई फील लाइक डूइंग इट, आई फील लाइक डूइंग इट, गो एंड डू इट, बिकॉज यू हैव टू कैच योर इंट्यूशंस एंड डू इट। इसमें भी एक लाइफ लाइन बोलती हूँ मैं कई बार, 5 दिन के अंदर अंदर अपनी ज़मीर की बात सुन लेना। अगर उसने बोला जैसे आप स्लिमिंग, आप अपना आइडियल वेट चाहते हो, आप सब कुछ कर रहे हो, डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हो, जैसे आपने बोला नौकरी, अब आपने गवर्नमेंट की नौकरी लेनी है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इंस्पायर्ड एक्शन क्या है जो आपको सबसे फास्टेस्ट वे में वहाँ तक पहुँचा देगा। जैसे मैं अभी पॉडकास्ट कर रही हूँ ना, ये मेरा इंस्पायर्ड एक्शन है, क्योंकि मेरी मैनिफेस्टेशन है कि मैजिक बुक या पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को 100 करोड़ लोगों तक पहुँचे, ताकि उनकी ज़िंदगी में उनको अपने सपने तक पहुँचने का रास्ता दिखे कि इतना आसान होता है सपनों तक पहुँचना, आपको सिर्फ फॉर्मूला ठीक तरह से फिट करना है। तो ये अगर मेरी इच्छा है और मैंने इसको मैनिफेस्ट कर रही थी और मैं एक्शन में भी थी, तो एक दिन मेरे अंदर से ऐसे आवाज़ आई कि यार मैं पॉडकास्ट जानती नहीं थी उससे पहले क्या होता है, क्या मैं नहीं हूँ इतनी टेक सेवी या इतना ऑनलाइन पे नहीं रहती हूँ, तो पर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि अगर आपको जन जन तक ये बात पहुँचानी है और उन लोगों तक बात पहुँचानी है जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो इस बारे में कुछ कर सकते हैं, तो आपको पॉडकास्ट करना है। एंड मैं इस साल में 52 पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो अभी मेरे हो गए काफ़ी, मतलब तो मैं एंड आई वॉज क्लियर कि मेरे अंदर से आवाज़ आई और मैंने फिर चूंचा ना नुकुर नहीं करी, मैंने उसी समय अपनी टीम के साथ बैठी कि भैया, और उससे पहले हमने कभी ना सोचा था ना हमने कभी इस बारे में कोई एक्शन लिया था, पर आपको आवाज़ आई, अब एक्शन लो, इट विल टेक यू क्लोजर टू योर ड्रीम्स। अब भरोसा करो ना यूनिवर्स के ऊपर। तो आपने जैसे बोला, ये जो मैंने अभी आपको रूल बताया, सब पे, आपके रिलेशनशिप में, आपकी नौकरी में, आपके एग्जाम्स में, हर जगह पे सेम रूल अप्लाई होता है। बिलीव करो यूनिवर्स में एंड लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड फॉलो द रास्ता इट इज शोइंग यू। और कमाल की चीज़ क्या होती है, आप बस पहला रास्ता पकड़ो, ग्रैटिट्यूड रखो, उसमें गुड एनर्जी बना के रखो, ये आपको अगला रास्ता खुद बताए। जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती, आपको लगता है पूरा रास्ता पहले मुझे दिखाओ वहाँ तक कैसे पहुँचना है, अरे एट ए टाइम तो आप एक ही सीढ़ी पे पैर रख रहे हो ना। और कहते हैं ना, भरोसे के ऊपर दुनिया टिकी है, उम्मीद पे दुनिया टिके रहो, आपकी दूसरी सीढ़ी अपने आप बनेगी। जब आप यहाँ पे रोशनी कर दोगे ना, इसी रोशनी में आपको सेकंड, आपने कभी कार चलाई है? कभी वैसे कार कभी चलाते हो उनको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल, आप कभी रात को एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हो या एक सिटी में जा रहे हो और रास्ते में बिल्कुल रोशनी नहीं है, वहां पे लाइट्स ही नहीं है, और आपकी कार की 2 हेडलाइट्स चल रही हैं, उसका कितना एरिया होता है, मुश्किल से कुछ मीटर तक का है ना, 200 मीटर मैक्सिमम। पर इसी 200 मीटर की रोशनी को पकड़े आप एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच जाओगे। तो एट ए टाइम 200 मीटर की रोशनी बस बना के रखो अपनी, ये आपको अपने आप रास्ता दिखाता चलेगा। बिलीव, ट्रस्ट करो यूनिवर्सल जीपीएस के ऊपर। लाइक ये जो मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है, ये लाइक इधर लोगों को पैसा चाहिए, कोई गरीबी हालत से किसी को सुधारना चाहता है, किसी को अपना हेल्थ के ऊपर काम करना है, हेल्दी हेल्थ चाहता है, तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी विश में यही सेम तरीका। जैसे आपने बोला हेल्थ चाहिए, तो मैं पूछूंगी क्या चाहिए। और किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, शुगर का है, थायराइड का है, कुछ भी है, तो मेरे को अपनी प्रॉब्लम मत बताओ। जो तुम्हें नहीं चाहिए वो मुझे मत बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इतने दिनों से है, ये मुश्किल है, दर्द है। अरे जो तुम्हारी दर्द है वो तो नेगेटिव है ना, नेगेटिविटी को बोलकर तुम और नेगेटिविटी बढ़ाओगे। तो हमारा फर्स्ट रूल होता है मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, ऑलवेज स्पीक एंड राइट व्हाट यू वांट।
मतलब पॉजिटिव फॉर्मेशन के अंदर। तो आप मुझे बताओ क्या चाहिए। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल शुगर का ये वाला रिजल्ट आता है, मुझे नहीं पता कुछ रिजल्ट होता है शुगर के रिपोर्ट्स का ना, फॉर एग्जांपल 240 mm आता है, ये एक्सट्रीम है, तो आपको कितना चाहिए, मुझे 150 चाहिए, फाइन, व्हाट यू वांट इज 150 mm फॉर एग्जांपल, ओके। तो वेट कितना चाहिए, मैं इतना मोटा हूँ या ओवर वेट हूँ वो मुझे मत सुनाओ, आइडियल वेट कौन सा है और ये मुझे चाहिए, यहाँ तक पहुँचना है मुझको। वंस यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू वांट इन अ पॉजिटिव वे, नाउ व्हाई डू यू वांट इट, क्यों चाहिए आपको हेल्थ में, क्यों चाहिए आपको आंखों की ये रोशनी, है आपको क्यों चाहिए बाल, घने बाल या सुंदर स्किन, क्यों चाहिए, गिव मी अ रीज़न ना। उसके बाद अगर आप रीज़न में भी क्लियर हो जाते हो, देन उसी चीज़ को जो आइडियल सिचुएशन है आपकी, फील करो तुम इसको रिसीव कर चुके हो और अब बड़ा थैंकफुल हो। इसको कहते हैं आस्क बिलीव रिसीव। ये सीक्रेट मूवी में बहुत क्लियरली बताया गया है, यू मस्ट वॉच इट, बहुत क्लियरली इस रूल को बताया गया है। तो आपने जो आस्क किया था, बिलीव करो तुम्हें मिल चुका है और बी ग्रेटफुल, वो फील करते हो। अब रोज लिखना है कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर मी हैविंग माई ब्लड रिपोर्ट 150, जो भी आप लिखोगे तो लिखो, बोलो। बोलना का है शीशे में, शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, जो मैंने 5 स्टेप बताए थे ना आपको। लिखना का है कॉपी में, कब लिखना है, जब मर्जी, जब दिन में टाइम लिख दो, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग रात को जब मर्जी लिखो। बोलना का है शीशे में, सुनना का है अपने कान से, या तो खुद बोल के सुनो, नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग बना लो, जिसको हम ऑडियो बोलते हैं, एफर्मेशन ऑडियोज, वो बना के सुनते रहो सारा दिन। क्या बोलना है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर मी हैविंग माई ब्यूटीफुल आई साइट ऑफ 6/6, जो 6/6 की रोशनी होती है। जो भी जो आपको चाहिए, पैसा चाहिए तो वही सेम रूल, तो लिखना है, बोलना है, सुनना है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रिपोर्ट आप 150 चाहते हो, तो कोई पुरानी रिपोर्ट निकालो, उसके ऊपर काट के मार्कर से काट या उससे वाइटनर से काट के अपना आइडियल वाला लिख दो, इसको अपने बोर्ड पे चिपका दो। ऐसे पीछे फोटो चिपकी हुई है ना, या आपके कमरे में आपके विजन बोर्ड या ड्रीम बोर्ड की तरह चिपका होना चाहिए। जो भी आपका सपना है आंखों के सामने है तो ही वो सच हो पाएगा। आउट ऑफ योर साइट, आउट ऑफ योर माइंड, आउट ऑफ योर लाइफ। तो ये रूल होता है विजन बोर्ड बना के रखना अपना, उसको कहीं पे भी वहाँ चिपकाओ जहाँ आप देखते हो, टेबल पे, स्टडी टेबल पे लगा लो, किचन में लगा लो, टॉयलेट में लगा लो, जहाँ टॉयलेट सीट पे बैठते हो उसके सामने लगा लो, अपने फ़ोन की टीपी बना लो, वगैरह वगैरह, जैसे भी करके। तो ये आपने 4 स्टेप करे। 5th स्टेप थंब रूल, विजुअलाइजेशन। 8 मिनट का अलार्म लगाकर आपको कल्पना करनी है, क्या कि मेरी ब्लड रिपोर्ट 150, जो भी आप आइडियल है, मैं सब कुछ खा पा रही हूँ, मेरी सेहत कितनी अच्छी हो गई है, मेरी सेंसेस कितनी अच्छी काम कर रही हैं। फील करो कि तुम ये पा चुके हो। भाई यूनिवर्स तुम्हें क्यों देगा, क्योंकि तुम्हें पा के खुशी मिलनी है। तो आप इस मोमेंट पर उस खुशी को दिखाओ ना कि तुम ये पा चुके हो, तुम्हें कितनी खुशी मिल रही है। क्यों? क्योंकि अभी जो तुम हो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आज जो फीलिंग और जिस तुम एक्सपीरियंस में हो, यही वो उस एक्सपीरियंस को तुम्हारी तरफ खींच सकता है। तो उस एक्सपीरियंस को इस मोमेंट पे जियो। जैसे कि अगर आपको पैसा मिल गया या गाड़ी मिल गई जो आप चाहते हो, मिल गई है, आस्क बिलीव रिसीव, फॉर्मूला यही है ना। तो उसको जियो ना इस मोमेंट के ऊपर। तो और सबसे कमाल की चीज़ क्या होती है, जैसे इसमें 13 चैप्टर है, मेक योर ऑल विशेस ड्रीम्स कम ट्रू, उसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। उसमें एक बहुत प्यारी चीज़ आती है कि अच्छा जब तुम्हें मिल जाती है चीज़ तो तुम क्या करोगे, सेलिब्रेट कैसे करोगे, व्हाट विल बी द बिगेस्ट थिंग यू डू। लोगों को ना पता ही नहीं होता कि वो सपना अगर पूरा हो जाएगा तो फिर क्या। लोग इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते, सपना पूरा हो गया उसके बाद क्या भाई, अरे तुमने अगर मौजे नहीं करी, मजे नहीं करे, सेलिब्रेट नहीं किया, तो यूनिवर्स कोई पागल बैठा है तुम्हारी इच्छाएं पूरी करता रहे। लोगों की जब मन्नतें पूरी होती है ना, लोग मंदिरों में जाकर बड़े बड़े वो कराते हैं सेलिब्रेशंस, या अपने घरों में पार्टियां देते हैं। हाँ। जो भी जब भी आपकी कोई मैनिफेस्टेशन सच हो, ऑलवेज सेलिब्रेट इट एंड देन सी द नेक्स्ट ड्रीम। उसके बाद आगे बढ़ना, क्योंकि ये सेलिब्रेशंस अगर आपने करनी बंद, सेलिब्रेशन कैन बी कि मैं हलवा बना के खाऊंगी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिज्जा खाने जाऊंगी, मैं जैसे छोटे छोटे सपने होते थे ना मेरे पूरे होते, तो मैं अपने आपको क्या बोलती थी, अगर आज ये वाली चीज़ मेरी पूरी होगी, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी मैनिफेस्टेशन के ऊपर बेस्ड है। तो मैं कहती थी आज ये पूरी होगी तो शाम को 2 गोलगप्पे खाने जाएंगे। फॉर मी द पार्टी वाज गोलगप्पा। कुछ तो ऐसा करो ना जो तुम्हें खुशी दे, क्योंकि आपके अंदर ही परमात्मा बैठा है जिसको सिर्फ आपका ग्रैटिट्यूड और गुड फीलिंग, बस इसका भूखा है वो। तो ग्रैटिट्यूड को तो हम आभार बोलते, कृतज्ञता बोलते हैं। गुड फीलिंग इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ लव। जब आप प्यार में होते हो तो क्या होते हो, गुड फीलिंग में तो होते हो। तो गुड फीलिंग इज इक्वल टू लव। और बहुत प्यारी चीज़ होती है कि प्रभु सिर्फ प्रेम का भूखा है, तो वो प्रेम इज इक्वल टू गुड फीलिंग ना। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार आभार या ग्रैटिट्यूड भी यूज़ कर सकते हो। तो हर चीज़ जो आप पाना चाहते हो रूल सेम ही है। मैनिफेस्टेशन से हम लोग तो अगर शिद्दत से करें तो चीज़ें को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं पूछना चाह रही हूँ कि डेस्टिनी होता है हर इंसान का, जो
पास्ट कर्मा से बन के आता है। तो ये मैनिफेस्टेशन डेस्टिनी के साथ कैसे काम कर सकता है? डेस्टिनी बदल सकती है? डेस्टिनी आप किसको कहते हैं? जो आपके पास्ट के कर्म होते हैं। और मैनिफेस्टेशन आप कहाँ कर रहे हैं? प्रेजेंट में। और आपका ड्रीम कहाँ है? फ्यूचर में। है ना? तो आप इस प्रेजेंट, द पॉइंट ऑफ पावर लाइज इन द प्रेजेंट, इस वर्तमान में। हमेशा मैं जब अपने छोटे कई यंगस्टर्स भी आते हैं हमारे पास सीखने, तो मैं कहती हूँ बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इज द बिगेस्ट प्रेजेंट यू कैन गिफ्ट योरसेल्फ। आप इस मोमेंट के अंदर बस अपना ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन संभाल लो इस मोमेंट में। पर क्या ये इतना आसान है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है, जिसका काम है आपको हर चीज़ को अवेलेबल कराना, आपके लिए जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है इस लाइफ में आपको आपके सामने प्रकट करवाना, ये माइंड का काम है ना। माइंड शक्ति लेगा अंदर से, आत्मा की शक्ति लेगा और सामने मटेरियलिस्टिक realm में उसको प्रकट कराएगा आपके लिए। पर वो कर क्यों नहीं रहा फिर? जब उसको पता है आपको ज़रूरत है तो कर क्यों नहीं रहा फिर? क्योंकि भटक रहा है। जैसे शरीर को भटकने के लिए या विचरण करने के लिए क्या चाहिए होती है? स्पेस। मैं हाथ यहाँ खोल रही हूँ, यहाँ खोल रही हूँ, यहाँ खोल रही हूँ, कमरे में घूम रही हूँ, घर में घूम रही हूँ, तो हम स्पेस में घूमते हैं। दिमाग कहाँ घूमता है? टाइम में। दिमाग टाइम में घूमता है। तो आप इस समय मुझसे बात कर रहे हो, आप हमें लग रहा है हम इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं। ईदर इट्स इन द पास्ट और इट्स इन द फ्यूचर। हो सकता है आपको लग रहा हो कि अच्छा अभी 12 बजने वाले हैं, मुझे आगे क्या करना है, ये क्या करना है, चाहिए क्वेश्चन पूछ लूं, अभी हम जो बात कर रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछूं। तो आपका दिमाग कहाँ चल रहा है? फ्यूचर। या अरे वो क्वेश्चन रह गया, वो हुआ कि नहीं हुआ, पास्ट में। अच्छा हाँ वो ये चीज थी, पास्ट और फ्यूचर। योर माइंड इज नेवर इन द प्रेजेंट। तो देयर इज अ ट्रेनिंग इन आवर कोर्सेज वेयर वी ट्रेन यू टू बी इन द प्रेजेंट इन ए सिंपल वे। फॉर अभी भी हम एक सिंपल आपको टेक्निक दे देती हूँ, बहुत सिंपल। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। जैसे कि आप अपने फोन पर अलार्म भी लगा सकते हो, क्वेश्चन टाइम क्वेश्चन, और हमेशा फॉरवर्डिंग क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन। जैसे आप इससे पूछ सकते हो, अच्छा तू कैसा फील कर रही है? द मोमेंट यू विल आस्क तो इस समय कैसा फील कर रही है, तो इस समय क्या सोच रही है, तो आप इस मोमेंट पे अपने आप को चेक करोगे कि भैया मैं इस समय फील क्या कर रही हूँ। और वो जो इस समय आप चेक करोगे इस मोमेंट में, वो प्रेजेंट मोमेंट होगा। दिस इज द प्रैक्टिस टू बिगिन। ये बिल्कुल हम टॉडलर स्टेप, बच्चों को बेबी स्टेप्स बोलते हैं। ये बेबी स्टेप्स की शुरुआत होती है यथार्थ में, वर्तमान में रहने की कोशिश की। क्योंकि जो पूरे जादू है, जो सबके सब पावर है, सिर्फ यथार्थ मतलब वर्तमान में है, ना पीछे है ना आगे है। और आपका जो ये मेरा क्वेश्चन था वर्तमान के बारे में, क्योंकि द पावर लाइज इन द प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में अगर आपने मैनिफेस्ट कर दिया या अपना ग्रैटिट्यूड कर दिया, फ्यूचर बना दोगे। पर आप प्रेजेंट में मैनिफेस्ट कर ही कहाँ रहे हो? आप तो अपने पास्ट में उलझे पड़े हो, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स में, अपने ब्लॉकिंग बिलीफ्स के अंदर, जिसमें ये पता है कि अच्छा पैसा कमाना आसान नहीं होता, बचपन में पापा ने बोला था पैसा कमाना कोई पेड़ पर उगता है। आप इस समय पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर आपका पास्ट आपको जकड़ के बैठा हुआ है और आपका दिमाग वहीं पटका पड़ा है। हाँ हम तो मिडिल क्लास हैं, हमारे लिए पैसा कमाना आसान थोड़ी ना है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, पर आप अटके हुए पास्ट में। फ्यूचर में फ्लो होने के लिए फ्लो को करना भी तो पड़ेगा ना, तभी फ्यूचर में पहुंचोगे। पर आप प्रेजेंट में होगे तो फ्यूचर में पहुंचोगे। पर फ्यूचर में कौन बैठा है? ऑलरेडी कौन बैठा है? आपका पास्ट। वो पास्ट जो पास्ट में होना चाहिए था, वो पहले से फ्यूचर में जाके बैठ गया। तो अब क्या करना है फिर? इस बुक के थ्रू हम क्या करते हैं, आपको प्रेजेंट में रहना सिखाते हैं। क्योंकि ग्रैटिट्यूड तो प्रेजेंट में चीज़ें ढूंढ रहे हो ना, कि मैं इसी के लिए शुक्राना, आप ढूंढते हो चीज़ें, बिकॉज यू फाइंड आउट। क्वेश्चन पूछते हो अपने आप से, मैं किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ, व्हाट एम आई थैंकफुल फॉर, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स ऑफ माई लाइफ दैट आई कैन काउंट। चैप्टर है इसके अंदर। तो आपको धीरे धीरे 30 दिन में आदत पड़ती है हर मोमेंट पे सजग रहने की, बिकॉज आप ग्रैटिट्यूड तभी कर सकते हो जब सजग होगे, है ना। यू विल बी अलर्ट अबाउट दैट। तो ये एक प्रैक्टिस है जिससे आपका किस्मत अच्छा बनना शुरू होता है यहाँ से। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, भाग्य वाला, दो चीज़ें होती हैं। आपने बोला भाग्य, दो चीज़ें होती हैं विच इज डिटर्मिनिंग फैक्टर। वन इज कॉल्ड किस्मत, वन इज कॉल्ड भाग्य। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई लोग लगते हैं सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग हैं। आपने कॉमर्स पढ़ा है? ओके, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा उनको फटाफट समझ आ जाएगा, जो बिजनेस में उनको समझ आ जाएगा फटाफट। एक चीज़ होती है, जैसे मेरा एक होता है डेली शीट्स। जब हम बिजनेस में होते हैं ना, तो डेली शीट्स कहते हैं, जिसको हम डेली अकाउंट्स लिखते हैं। वो डेली शीट्स मंथली बेसिस पे हमारे P&L में जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, सुना कभी नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पे हमारी बैलेंस शीट बनती है ना। तो हम डेली शीट्स के अंदर छेड़खानी कर सकते हैं अगर मैं चाहूँ, क्योंकि मेरे हाथ में है। मैं P&L तक में भी कुछ छेड़खानी कर सकती हूँ, उसमें मिसलेनियस डाल दिया, थोड़ा चीज़ों को छेड़खानी कर सकती हूँ डेबिट क्रेडिट के अंदर, क्योंकि वहाँ तक भी मैं कर सकती हूँ।
पर एक बार मेरी बैलेंस शीट बन गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब बैलेंस शीट सबमिट हो गई है, ठीक है। तो बैलेंस शीट होती है हमारी भाग्य की रेखाएं, भाग्य जिसको बोलते हैं, वो फोरहेड के ऊपर होती हैं, ये लिखी हैं, आपको मुझको नहीं दिख रही है पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट होता है, भाग्य की रेखाएं, ये आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का कैरी फॉरवर्ड होता है जो आपने पहले किया हुआ है। ये जो हमारे हाथ के अंदर होती हैं, ये आपको दिख रही है दोनों हाथों में, पैरों के नीचे भी है वैसे तो, पर हाथों को देखोगे अगर तो ये हमारी, इसको कहते हैं P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि आपके डेबिट एंड क्रेडिट्स, यानी कि पुण्य और पाप की लेखा जोखा तो यही बैलेंस शीट में जाएगा, पर ये चेंज करने का आपके पास चॉइस है। ये हाथों की रेखाएं आप चेंज कर सकते हो, कहते नहीं है किस्मत इंसान के हाथ में होती है, इसका मतलब यह है कि इसको चेंज करना हमारे हाथ में है, अपनी किस्मत को बदलना आपके हाथ में है। पर आप भाग्य नहीं बदल सकते हो, पर आपकी जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं ना, वो जनरली किस्मत से रिलेटेड ज्यादा होती हैं। अब ये अलग एक पॉडकास्ट रखना आप, किस्मत वर्सेस भाग्य ठीक है क्योंकि दोनों के अपने अपने काम है, दोनों के अपने अपने कर्तव्य, जो भी उनकी अपने अपने रेल्स हैं दोनों के, ठीक है। तो हम लोगों को बताते हैं किस्मत ठीक कर लो, भाग्य अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है। किस्मत पे काम करो अपनी। और किस्मत किसे कहते हैं, बोलो वर्ड, अब ने शुरू में बात की थी ना ऑन्टोलॉजी में, हर शब्द एक स्पेल बनाता है, तो आप बोलो किस्मत। क्या सुनाई दिया आपको किस्मत? किस मत, मत मत किसे कहते हैं? जिसको हम लोग मतलब गेन कर लेते हैं, काइंड ऑफ थिंग। मत हम कहते हैं इसकी मती मारी गई है। ओके ओके। मतलब आप जैसा हम कई बार वोट देने जाते हैं तो हम कहते हैं मतदान, तो आप अपनी बुद्धि से कुछ चॉइस कर रहे हो ना। मत मीन्स बुद्धि को यूज कर रहे हो किसी वे में और चॉइसेस कर रहे हो। हम कहते हैं इसकी मती मारी गई है, ये मतिहीन इंसान है। ओके। मतहीन मतलब कि बुद्धिहीन, तो मत इज इक्वल टू बुद्धि। ओके, मत मीन्स बुद्धि, हम मतलब काफी आप समझोगे तो मत। तो इस समय आप बुद्धि के दो ही हमने शुरू में बात करी, बुद्धि के दो ही वेज हैं, या तो नेगेटिव करेगा काम या पॉजिटिव करेगा, है ना। आप इस समय किस मत में हो, किस मत मतलब बुद्धि में हो? आपकी बुद्धि इस समय नेगेटिव जा रही है या पॉजिटिव, तो आप बदकिस्मत की तरफ जा रहे हो। ओके। आपकी बुद्धि इस समय पॉजिटिव जा रही है तो आप खुश किस्मत की तरफ जा रहे हो। तो आपकी किस्मत दो ही तरह की होती है, या तो बदकिस्मत या खुश किस्मत, है ना। हाँ। तो किस्मत के दो ही पहलू हैं, आपकी बुद्धि के भी दो ही पहलू हैं। तो आप किस्मत बनाना चाहते हो अपनी, बना लो, अभी से शुरू कर लो, जब जागो तभी सवेरा, आज से शुरू कर लो। किस्मत बनानी है आपने, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो। थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो वैसे शुरू में, पर थॉट्स में आप डेलिबरेटली पॉजिटिव थॉट्स ला सकते हो। ये कर सकते हो कि भाई मेरे को इस समय पूरी अपॉर्चुनिटी है, मैं कंप्लेंट भी कर सकती हूँ, पर मैं डेलिबरेटली इस बुक की वजह, जो भी ट्रेनिंग है आपकी, मैं पूरी कोशिश के साथ लगी रहूँगी कि मैक्सिमम अपने आप को ग्रैटिट्यूड में या पॉजिटिविटी में रखना है। तो ये क्या आपकी किस्मत का पॉजिटिव फॉर्म। जितना भी करते, आप हैरान हो जाओगे, लोगों की एक साल के अंदर रेखाएं चेंज होती हैं। हम अपने कोर्सेज में लोगों को कहते हैं एक साल पहले अपने, ये जैसे कोई कोर्सेज बड़े भी होते हैं ना, तो फोटो खींच लो अपनी दोनों हाथों की क्लोजअप के अंदर, और आफ्टर 1 ईयर कुछ रेखाओं की शेप चेंज हो जाती है। क्यों? एक साल में ऐसा क्या हुआ? आपने अपने आप को पॉजिटिविटी में डेलिबरेटली बना के रखा। जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं थी, मैं बताती हूँ फिर से, आपकी किस्मत में नहीं थी, वो घर आपकी किस्मत में नहीं था, पर आपने रेखा चेंज कर दी। ओनली बाय द राइट यूज ऑफ योर माइंड, योर थिंकिंग, योर प्रैक्टिसेस, योर फीलिंग, आप अपनी किस्मत की रेखाएं चेंज कर सकते हो। सिंपल। तो करो ना फिर और इंसान को क्यों मिला? इंसान के पास बहुत पावर्स है, यूज करे तो समझ आए उसको, मतलब बहुत पावर्स हैं उसके पास। तो आप जो पाना चाहते हो, हाँ, पास्ट के जो आपके कर्म है उसकी वजह से तो नहीं थी आपकी किस्मत में वो, क्योंकि आपने नेगेटिविटी करी हुई है, बहुत ज़्यादा पाप किए हुए हैं। पर अभी आपने लग के 1 महीना 2 महीना 4 महीना लग कर अपनी किस्मत पे काम किया, बाय यूजिंग योर थॉट्स पॉजिटिवली इन अ ग्रेटफुल वे, और अपने जो भी ड्रीम जो आप पहुंचना चाहते हो उसको भी आपने फोकस में बना के रखा है बाय मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो नहीं भी आ रहा था ना, उसको भी ले आ सकता है, बट नॉट बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंट सचेत कर्मा। तो हम फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, पर पास्ट को नहीं कर सकते ना। तो ये दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो आज आपके भाग्य में किस्मत में लिखा है वो पास्ट की वजह से लिखा है। तो इस समय जो आप भुगत रहे हो तो पास्ट है। जैसे एक बहुत प्यारी टर्म होती है कि कभी भाग्य, जैसे किस्मत, कोई गाना है या पता नहीं कहाँ मैंने सुनी है लाइन, कि किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा,
और वक्त से पहले ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। तो ऐसे करके लोग कई बार बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल भागवत गीता का भी एक बहुत फेमस श्लोक है जो ट्रांसलेशन के बाद कि तू कर्म कर फल की चिंता मत कर, है ना। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कर्म कर, नंबर 1 तो काम तो कर, जो भी काम कर रहे हो कर। नंबर 2 क्या कह रहे हैं, फल की चिंता मत कर। वो क्या बताना, क्योंकि रिडल है ना ये सब के सब, जितने बैठ ओ भाई जितने भी आए सेजीज और ये डेटीज सब के सब रिडल्स में बात करते हैं। रिडल मतलब पहेलियों में बातें कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं पीछे छुपा कुछ हो रहा है। वो कब आपको पता चलेगा, अपनी रोशनी में भी। एक बुक, ये बुक भी ना जब हम कहते हैं प्रकाशित हुई है तो यानी किसी प्रकाश में प्रकाशित हुई है, तो आपके प्रकाश में प्रकाशित होगी ये बुक। तो उनके श्लोक शब्द भी आपकी रोशनी में आपको मीनिंग समझ आएगा, कितनी रोशनी में अंधेरे में आप हो। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो फल मतलब फल तो है कोई, तो जो पता होना चाहिए फल क्या है, तभी तो कह रहे हैं फल की चिंता मत कर। तो यानी फल तो है, तो सटीकता से पता होना चाहिए फल क्या है, पर चिंता नहीं करनी। चिंता नहीं करनी का ऑपोजिट क्या होगा, अगर चिंता नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे, कर्म करो। अगर आप चिंता कर रहे हो इस समय, वरी में हो, टेंशन में हो, तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव हुआ। इसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर पॉजिटिव में, फिर मैं क्या कर सकती हूँ, आई एम थैंकफुल, आई एम एक्साइटेड, आई एम इन गुड मूड। तो वो कह रहे हैं कर्म कर और फल के लिए ग्रैटिट्यूड कर, फल के लिए गुड फीलिंग में रहे। चिंता ना करने का ऑपोजिट होता है ग्रैटिट्यूड या गुड फीलिंग, है ना। तो उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है और लोग काम चोरी करके बैठ गए। आई मीन हर चीज जो अगर ध्यान से समझो, एवरीथिंग इज ट्राइंग टू गिव यू सम वे आउट, सम वे आउट। दिमाग को यूज करो, अपने दिमाग मिला है ना, तो उसी को किस्मत बनाने के लिए यूज करो। एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर देयर फॉर 30 to 40 days, आपके ब्रेन का, जिसको हम साइंस में बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न्स, NLP बोलते हैं, आपके ब्रेन पैटर्न्स एक तरह से काम कर रहे हैं। जब तक आप कुछ शिफ्ट नहीं करोगे, कुछ चेंज नहीं करोगे अपनी रूटीन में या हैबिट्स में, तब तक वो नया पैटर्न में आ नहीं सकता। आपके ब्रेन को आपकी बदकिस्मती सोचने की आदत पड़ चुकी है, नेगेटिव, बुरा, घबराना, चिंता करना। आपको करना ही पड़ेगा, अपनी बुद्धि को एक नई ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी, बार बार लिखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, जो ये बुक हर चैप्टर में सिखाती है। आप अपने घर में हो, अपने आप से शुरू करो, नहीं तो 2-4 लोगों का मिलकर ग्रुप बना के जूम ऑनलाइन या किसी भी वे में स्टार्ट करो। अगर हमारे साथ जुड़ना है तो शुक्राना ग्रैटिट्यूड के सारे कोर्सेज फ्री होते हैं मैजिक बुक के। हर महीने की 1 तारीख को 15 तारीख को शुरू होता है, किसी में भी जुड़ जाओ। आपने क्या करना है, आपने बस लॉग इन करना है यूट्यूब के ऊपर या जूम के ऊपर, और अपने आप को बस 30 दिन प्लस कुछ दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा लगते हैं, 40 मान के चलो, 40 दिन के लिए रोज़ 1 घंटे की कमिटमेंट देनी है कि मैं अपनी किस्मत बनाने के लिए अपने आप को कमिट करता हूँ, और 40 दिन तक रोज़ ये प्रैक्टिस करनी है। इट्स लाइक अ चिलिया, इट्स लाइक अ तपस्या। बीच में अगर भाग गए या बीच में छूट गया तो फिर हमें मत बोलना। तो हमने ऑलमोस्ट काफ़ी सारा टॉपिक्स कवर किए हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में काफ़ी बात की है, ग्रैटिट्यूड के बारे में बात की है। तो मैं इस डिस्कशन को एंड करने के पहले एक सवाल है मेरा कि अगर कोई बच्चा मैनिफेस्टेशन करना चाहता है, तो बच्चा के पास तो उतना कंसंट्रेशन भी नहीं है एंड उतना समझदारी भी नहीं है, तो वो कैसे कर सकता है, या फिर उसके पेरेंट्स भी कर सकते हैं उसके बिहाफ में? देखिए, नंबर 1, बच्चा, हमारे पास 5-5 साल के बच्चे आते हैं कोर्सेज में, और बहुत बच्चे उल्टा सबसे जल्दी सीखते हैं। उन्हें सपनों में जो बिलीफ है ना, वो इतना प्यारा बिलीफ होता है, सपनों में, परियों में, उन प्यारी प्यारी खूबसूरत जादुओं में, चमत्कारों में। बड़े लोग अपने लॉजिकल माइंड के साथ रहते हैं, बच्चे तो बहुत मैजिकल माइंड के साथ होते हैं। तो हमारे बच्चों के भी कोर्सेज चलते हैं, छोटे बच्चों के 5 साल से ऊपर, जो लिख सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है, तो किसी भी एज ग्रुप का इंसान आ सकता है। तो उनके रिजल्ट्स उल्टा फास्टेस्ट आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्चे को बिल्कुल क्लियर है उसको क्या चाहिए, स्टडीज़ में क्या चाहिए या जो भी चाहिए, तो वो खुद तो कर ही सकता है। सिंपल उसको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। मम्मी पापा का शुक्राना करो, दादी दादू का शुक्राना करो, घर में खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, ये तो अच्छी आदत है ना। वैसे भी शुक्राने जो बच्चे शुक्रगुजार होते हैं ना, उन्हें लाइफ में सब कुछ मिलता ही चला जाता है। और जो बच्चे शुक्रगुजार होना बंद कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में कंप्लेंट, नुक्ताचीनी, क्या बना दिया, मैं नहीं खाऊंगा फिर यही बच्चे अपनी ज़िंदगी के बंधन से धीरे धीरे पीछे जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इफ़ यू आर थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। तो हर तरह का इंसान, बचपन में तो हम सब बच्चे ही होते हैं ना। नाउ दिस इज़ वन आंसर टू योर क्वेश्चन। अनदर वन इज़ कि अगर माँ बाप अपने बच्चे के लिए मैनिफेस्ट करना चाहे, या किसी के लिए भी मैनिफेस्ट करना चाहे, यहाँ पे रूल होता है एनर्जी, इसको कहते हैं एनर्जी बायोप्सी बोलते हैं हम लोग इसको ना। मतलब अगर मैंने
सपोज मुझे मेरे लिए कार खरीदनी है फॉर एग्जांपल, मैंने जो भी एनर्जी बनाई, पॉजिटिव एनर्जी जो मैनिफेस्टेशन में यूज़ करूँगी, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, इसको हम करेंसी नहीं बोल रहे थे, यूनिवर्स को करेंसी देनी है। तो अगर मैं अपने सपने को मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मुझे फॉर एग्जांपल 1 किलो एनर्जी चाहिए, एग्जाम्पल है ना। तो मैं 1 किलो एनर्जी दूंगी मेरे सपने के लिए। पर अगर मैं अपने किसी ब्लड रिलेशन वाले के सपने को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ब्लड रिलेशन मतलब मेरे मम्मी पापा भाई बहन जो मेरे ब्लड रिलेशन में है, उसके सपने के लिए अगर मैं एनर्जी दूंगी तो मेरे को 2 किलो लगेगी। सेम चीज़ उसको भी कार ही चाहिए और मैं उसकी कार के लिए अपनी एनर्जी लगा रही हूँ, 2 किलो लगेगी। अगर कोई मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं है, अननोन है, अननोन नहीं मतलब जैसे मेरा पति है फॉर एग्जांपल, या मेरी बहू है, मेरा दामाद है ना, वो मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं है, कोई फ्रेंड है, ब्लड रिलेशन में नहीं है पर आप उनको जानते हो, तो ट्रिपल आपकी 3 किलो एनर्जी लगेगी। एग्जाम्पल है 3 किलो बोलने में। कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते ही नहीं हो, जैसे कोई समाज का कल्याण करना चाहता है, अनजान जिसको आप जानते ही नहीं हो पर आप उसका भला करना चाहते हो, तो यू शुड हैव 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी टू मैनिफेस्ट। जैसे साईं बाबा नहीं है, साईं बाबा कितने लोगों का दुख खत्म कर देते, उनके पास अबंडेंस ऑफ गुड एनर्जी थी, अबंडेंस जो लोगों के भी काम आ जाते हैं। तो आप देखिए, ब्लेसिंग्स तो सबको दो, गुड एनर्जी सबको दो, दुआएं सबको दो, पर मैनिफेस्टेशन करने के फॉर्मूला को अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर डिजायर के ऊपर, तो यू शुड नो अपने लिए 1 टाइम, अपने ब्लड रिलेशन के लिए 2 टाइम्स, अगर थर्ड पर्सन है कोई जो ब्लड रिलेशन में 3 टाइम्स, अननोन के लिए 4 टाइम्स। तो अगर आप इनके लिए भला करना चाहते हो तो एनर्जी भी तो डबल कर दो अपनी बनानी क्योंकि ऐसा ना हो कि दूसरे के सपने पूरे करने के चक्कर में अपनी वाली एनर्जी भी लीक हो गई। तो अपने सपने भी ज़रूरी हैं क्योंकि उन्हीं की खुशी, उन्हीं का भरोसा, उन्हीं की सेलिब्रेशन आपको किसी और के काम आने भी देगी। तो अपनी रोशनी इतनी बना दो कि आपकी रोशनी में औरों की रोशनियाँ भी चमक जाए। So this is how you can be enlightened by yourself, for yourself, and spread the light around as well. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। Thank you very much. May all your dreams come true and blessings for your wonderful future. थैंक यू सो मच। Thank you. तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा। अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है तो इस पॉडकास्ट को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल आनंदधारा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।